सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ पूर्व साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेव दादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री स्वामी धाम की जय हो। श्री कौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। शाही जब तक परमात्मा प्यारी आता है व्यक्ति तब तक मंगला चलते रहते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुपेशुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवाह अर्था है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करु सेवा। ब्रह्म शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मराज ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटी है यम की फांसी। शाही बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र यादव की ओर से सत साहिब दास का मोबाइल नंबर 9140 62 है। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें शिवानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें FIR नंबर 426 427 428 429 और 430 सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। भगत भाइयों, ये पुस्तक बिहार के सीनियर वकील शशभूषण जी ने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें एक एक सच्चाई लिखी हुई है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप बिहार के सीनियर वकील शशभूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 से संपर्क करके आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करें। जितना हो सके उतना प्रचार करें। साहेब जय हो बंदी छोड़ की। और भाइयों, एक मगर भाइयों, परमेश्वर की बड़ी दया रही जो 8 तारीख को परमात्मा ने बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा गया। जन सुनवाई केंद्र के द्वारा जो ऑनलाइन लेटर भेजा गया, उसमें परमात्मा ने दास को निमित्त बना करके पहली बार ऑनलाइन फर्रुखाबाद से माननीय मंत्री जी के लिए लेटर भेजा गया। अमित जी को सत्साहिब, अमित जी ये लिंक जो है ग्रुपों में भेज दीजिए, फेसबुक पे आदमी सब में भेज दीजिए। तो ये लेटर भेजा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जैसे लेटर भेजा गया वैसे ही आज यानी कि 9 जून 2025 को हमारे
घर के पास जो चौकी है वहां पे अजीत जी को सत साहिब, हमारे घर के पास जो चौकी है तो वहां तुरंत वो परमेश्वर की दया से जानकारी लेने के लिए यहाँ वो लेटर पहुंचा। यानी कि इतनी शीघ्र कार्रवाई ऑनलाइन हुई कि आज 9 बजे, आज लगभग 12:30 बजे चौकी से फोन आया कि आपने जो बापा सीताराम जी महाराज जी को सादर प्रणाम, सत साहिब। बापा सीताराम जी महाराज जी आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रोत्साहन से परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और बहुत परमेश्वर ने बड़ी दया की। और आप सभी का जो ये दास जो है ना बहुत आभारी रहेगा। धन्य है बापा सीताराम जी महाराज जी और जितने हमारे भाई बहन हैं। बहुत बड़ी परमेश्वर की दया है जो हमारे भाई बहन और बापा सीताराम जी महाराज लगातार संत रामपाल जी महाराज के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में लगातार जो अभियान छेड़ रखा है। तो आप सब लोगों के हौसले देख करके हमारा भी हौसला बढ़ता है। और तो और हमारे बापा सीताराम जी महाराज ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बोलने के। जिनके संत रामपाल जी महाराज गुरु नहीं, जिनका संत रामपाल जी महाराज कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का और मानवता का। इंसानियत और मानवता से बड़ा इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं। और उस रिश्ते को आज पूरी दुनिया के सामने बापा सीताराम जी जो महाराज जी राजस्थान के हैं वो निभा रहे हैं। बापा सीताराम जी महाराज ने, परमेश्वर ने कहा सत्यवादी सब संत हैं आपने अपने धाम। और अंत में एक बीच में लाइन छोड़ रहा हूं, और सबको संत रामपाल जी महाराज प्रणाम करते हैं। सत्यवादी सब संत हैं आप अपने धाम। अपने अपने स्तर के सभी सत्यवादी संत हैं और सबको संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मैं सबको प्रणाम करता हूं। इसलिए सत्यवादी संत बापा सीताराम जी महाराज को, ये संत रामपाल जी महाराज का ये शिष्य रामचंद्र दास अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए ज्ञान के आधार से, उनके वचनों के आधार से बापा सीताराम जी महाराज को ये दास सादर प्रणाम करता है, सादर प्रणाम करता है। बापा सीताराम जी महाराज ने सारी मर्यादा तोड़ दी, एक भी मर्यादा बाकी नहीं रखी। कहते ना आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय मर्यादा का पालन नहीं किया जाता है। आपत्ति के समय मर्यादा का पालन नहीं किया जाता है। बापा सीताराम जी महाराज ने अपने सदगुरु के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किए तत्व ज्ञान के अनुसार अपने गुरु का नाम रोशन करते हुए मर्यादा को भी तोड़ दिया। क्योंकि गुरु ने कहा था आपत्ति के समय मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता, और इससे बड़ी आपत्ति नहीं हो सकती कि संत रामपाल जी महाराज को सजा करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के लड़के ने और उनके परिवार ने 5 महिला, एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। किस तरह से उनके प्राण निकले होंगे। एक मासूम बच्चे को उन 5 महिलाओं के बीच में जब उस कमरे के अंदर लाठियों से मारा जा रहा होगा तो वो सारी महिलाएं एक होकर के कहती होंगी कि मेरे प्राण ले लो, ले इस बच्चे को छोड़ दो। बहुत रोई होंगी, बहुत गिड़ाई होंगी। फिर कैसे उनकी हड्डियां खोपड़ी को तोड़ी गई,
कैसे उनके सीने की हड्डियां तोड़ी गई, कैसे घुटनों की, कैसे उनके प्राण निकले होंगे, कैसे उनके प्राण निकले होंगे, कैसे तड़प तड़प के मरे होंगे। इतनी जल्दी प्राण निकलते क्या? ये दर्द संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को नजर नहीं आएगा। ये दर्द, असली दर्द तो बापा सीताराम जी महाराज को नजर आ रहा है। तुम सिर्फ कहते रहो कि मैं तत्वदर्शन का शिष्य हूं। इसलिए हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने प्रहलाद जी की तारीफ की, प्रहलाद जी की तारीफ की, मंसूर जी की तारीफ की। 64 लाख की बुराई करते हैं। तुम 64 लाख गद्दार थे तो 600 साल फिर हो गए। तुम सतलोक में करोड़ों आत्माएं थी जो अपने गुरु को, अपने पिता को धोखा दे करके आए। और आज जब आपका गुरु 12 साल से 11 साल से जेल में यातना सह रहा है तो आप मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। जब मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि आपको तो मर्यादा का पाठ पढ़ाने में तो कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत नहीं हुई। जो 5 महिला की मृत्यु हुई ना, उसमें कोई मेरी माँ हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, मेरी पत्नी हो सकती है, और वो जो बेटा था वो मेरा बेटा हो सकता। लेकिन मेरा बेटा मेरे सामने मरा होता तब हम मर्यादा का पालन नहीं करते। लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने बताया ना कि वो महाभारत में द्रोणाचार्य जी दूसरे का पुत्र मरता था ना तो बड़ी सांत्वना देने जाते थे। जब अपना पुत्र मरा तब उनको दर्द महसूस हुआ। तो भगत भाइयों, हमारी जो इतने साल की तपस्या थी, जो मेरा एक अभिलाषा थी, जो मेरी एक इच्छा थी, जिस इच्छा की वजह से मैं अधूरा था, मेरा एक सपना था, काश मेरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी ऐसी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सके। लेकिन लगे रहे, वक्त आया, परमेश्वर ने वो जब वक्त आया तो परमेश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी। वो भी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, शानदार। परमेश्वर ने अजय दास को मुखिया बना करके हम और देखिए खूब अखबार में निकला, बहुत लोग आए, सब जगह आवाज पहुंच गई। ऐसे ही अब कार्यक्रम होंगे। ये धन्य है हमारे शारिफ खान जी जो फर्रुखाबाद में, वो भी प्रेस रिपोर्टर, पहले दूसरे के यहाँ काम करते थे, अपना बना लिया चैनल भारत एक सोच करके, ऐसे कुछ है। शारिफ खान जी का भी फोन आ रहा था कुछ देर पहले, लेकिन मैं क्या बिजी था, बात नहीं कर पाया। बात करूंगा। शारिफ खान जी से मेरी बातचीत होती थी, बोले रामचंद्र जी सालों साल से बात हो रही है, एक दिन आपकी जो है ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप चिंता मत करिए। शारिफ खान जी ने बहुत हमें सांत्वना दिलासा दिलाई और हैं भी वो बहुत अच्छे शारिफ खान जी। और देखिए परमात्मा ने शारिफ खान जी और अजय जी, इनके तो बहुत क्लोज मित्र आर.के. यादव जी फर्रुखाबाद से, धन्य आर.के. यादव जी। आर.के. यादव जी को मैं तहे दिल से सादर प्रणाम करता हूं कि आर.के. यादव जी, अजय दास जी और शारिफ खान जी, अगर इन लोगों ने सहयोग ना किया होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती थी, क्योंकि अच्छे काम में तमाम तरह की बाधाएं आती रहती हैं। हालांकि हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो 2016 से ये सब घटनाएं देख रहे हैं। मुझे पता है कि परमेश्वर के द्वारा जो विधि विधान रख रखा है वो काम होके रहेगा, वो कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे कामों में लोग अपना जो ना असली चेहरा उनका सामने आ जाता है और ऐसे समय में आता है। लेकिन हमारे बंदी छोड़ पहले से समर्थ झाड़ू देते थे, कहीं कांटा न लग जाए। परमेश्वर झाड़ू देते रहे और सारे व्याधाएं खत्म, और बंदी छोड़ ने भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। अगर
आप सब लोग 100-200 लोग भी, अगर 200 लोग भी 200 रुपए का अगर आप सहयोग करते रहे ना, तो आने वाले समय में और विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये तो परमेश्वर की बड़ी दया है। अजय दास जी, वैद्य अजय दास जी, जो फर्रुखाबाद के मशहूर वैद्य हैं, ग्राम शादिकपुर के रहने वाले हैं, परमेश्वर ने उनको निमित्त बना करके उनके जो जिनकी वो इलाज करते हैं, उस गेस्ट हाउस में, मधुर मिलन गेस्ट हाउस, बड़पुर फर्रुखाबाद में ये कार्यक्रम करवाया, जो कि कम से कम 18-20 लाख रुपए में उठता, जाकर 20-25 लाख का जो भी उसकी बारात वहां जो होती, शादी होती, वो छोटा मोटा वीवीआईपी इतनी जगह जिसका कोई जवाब नहीं। सोफा, वीवीआईपी सोफा सेट में, और भी फ्री ऑफ कास्ट है, 1 रुपया नहीं लिया उन्होंने। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस परमात्मा इतनी जानदार, इतनी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, दुनिया याद करेगी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और परमेश्वर ने वहीं आर.के. यादव जी के सानिध्य में, शाहरुख खान जी के सानिध्य में, अजय दास जी वैद्य के सानिध्य में परमेश्वर ने सबसे पहले आर.के. यादव जी ने, धन्य है आर.के. यादव जी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। आपने बहुत हमें, बहुत, हम शब्द नहीं मेरे पास, मेरे खुशी का वो ठिकाना नहीं है। जिस सपने को मैं देखता था, वो सपना हमारा कल पूरा हो गया। धन्य है वो परमात्मा। और आगे भी परमेश्वर कार्यक्रम कराएंगे, और ऐसे रहा तो अब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस या रैली या डीएम को ज्ञापन, यही। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सबसे बेस्ट होगी। और आर.के. यादव जी ने कहा, रामचंद्र जी चिंता मत करो, मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में कराऊंगा। इस बार तो मेरे पास बजट नहीं था, जो भी 14-15 हजार बजट था, 12-13 हजार, 12 हजार के लगभग 11-12 हजार रुपये आया था। कुछ शशिभूषण जी ने उसमें जो उनके पास बजट आता था उससे उन्होंने कुछ दिया, तो हमारे पास कोई फंड नहीं था। और भैया जो मीडिया लोग आते हैं उनका स्वागत करना पड़ता है, वो कोई हमारे नौकर नहीं है, उनका तो विचारों को स्वागत नहीं हुआ। फिर भी परमात्मा ने ऐसा विशाल कार्यक्रम कराया। तो जैसे जैसे हम आप लोग, अगर आप 200 लोग भाई बहन महीने में 200 रुपये सहयोग करते रहे, अगर 300 बढ़ गए तो 200 रुपये सहयोग करते रहे, तो 50-60 हजार रुपये हो गया। 50-60 हजार रुपये हो गए ना, तो और भी वीआईपी होगा, और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े और लोग आएंगे। और जहां 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि भाई एक बार उन्होंने करवा दिया, और हम वो तो हमेशा के लिए कहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए भाई इतना ज्यादा किसी का स्थान नहीं लेना चाहिए। तो अब हम आप लोग अलग बुक किया करेंगे, बड़े बड़े पत्रकार आएंगे। अब जो हमारे पास आएंगे इतनी दूर से चल के, तो उनका हमें स्वागत भी करना पड़ेगा। अपने दरवाजे कोई मेहमान आता तो स्वागत नहीं करते हैं। तो इसलिए भगत भाइयों, आप जो अपने तहे दिल से सहयोग करना चाहे वो करेगा, वो करे, और उसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। उसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, और नए सिरे से आपको QR कोड वगैरह दिया जाएगा, तब आपको सहयोग करना है। अब आपको किसी खाते में कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है कि आप इधर दें या उधर दें या उधर दें। बात बाकी वैसे आपकी मर्जी हो तो आप किसी को सहयोग कर सकते हो, शशिभूषण जी को या किसी को, वो आपकी मर्जी। आप सहयोग कर सकते हो। 1 मिनट जरा बाहर कोई आए हैं, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा टाइम दो, बस आ रहा हूँ।
सच्चा भगत जी, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे पड़ोसी हैं, आज यहाँ घर में कोई नहीं, भगतमती जी अपने मायके गई हुई हैं, तो उस बेचारे खाना के लिए जो है आज दिन भर हमारे खाना का नसीब नहीं हुआ, इधर उधर दौड़ते रहे। थोड़ी खिचड़ी खाई थी उन्हीं के यहाँ से, अभी शाम मीटिंग, तो वही खाने के लिए फ़ोन कर रहे थे। तो भगत भाइयों, परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की और आप लोग सहयोग करेंगे। अब जो हम अपने स्तर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहयोग होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनके दिमाग ठिकाने होंगे। बहुत बढ़िया परमात्मा ने प्लेटफॉर्म दे दिया है और उन्होंने हर तरह से सहयोग करने कहा है कि रामचंद्र जी चिंता मत करिए, हर तरह से सहयोग करेंगे। और जो वैद्य अजय दास जी हैं, उन्होंने भी बिल्कुल तन मन धन से समर्पित है। उनके माता पिता जी भी धन्य है, उनके माता पिता जी धन्य है, वो शादीपुर गांव धन्य है, वो फर्रुखाबाद जिला धन्य है, वो उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मेरा कहीं एक भी सच्चा भगत होगा तो उसके क्षेत्र का भी बाल बांका नहीं हो सकता, क्षेत्र का भी बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने परमेश्वर के सच्चे भगत बनिए। तो भगत भाइयों, ये खुशी का ठिकाना नहीं है जो आप सब लोगों के सहयोग से, और देखिए ये दान पाठ दशवांश का पैसा नहीं था, आप सबकी मेहनत का पैसा था। आपकी सबकी मेहनत ये रंग लाई। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन मेहनत आप सबके सहयोग की रंग लाई। इसीलिए आप लोगों से कहा था कि भगत जी, मेरे भाई बहनों, परमात्मा के प्यारे बच्चों, दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा सहयोग न करना। आप 1000 2000 मत देना। अब आप सब लोग 100 200 रुपए सहयोग करो। हो जाओ 200 300 आदमी, 400 आदमी, 200 रुपए सहयोग करो। लखनऊ में करेंगे, उत्तर प्रदेश के हेड लखनऊ में, नोएडा में होगी, बड़े बड़े चैनल वाले सब आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे। और देखिए परमेश्वर की दया से इस बार जो कार्यक्रम हुआ सब अच्छा हुआ, और थोड़ा समय के अभाव के कारण थोड़ी समस्याएं आई, क्योंकि पहली बार कार्यक्रम था। अब सब पता चल गया, अब एक दिन पहले सारी व्यवस्था हो जाया करेंगी। तो परमात्मा की बड़ी दया हुई। RK यादव जी ने सबसे पहले उन्होंने वहाँ कन्हैया लाल जो नामदान सेंटर चलाता था फर्रुखाबाद में, भोलेपुर में, उसके खिलाफ DM और सिटी मजिस्ट्रेट और SP के लिए जन सुनवाई केंद्र ऑनलाइन जो है ना, जो है शिकायत पत्र भिजवाया। ऑनलाइन हमेशा रजिस्टर्ड रहेगा। उसकी सुनवाई तुरंत हुई। परमेश्वर की बड़ी दया रही। और देखिए अजय जी को सत साहेब, जितने हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको सत साहेब। और इसके बाद RK यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए लेटर भिजवाया, और उसके लिए आज देखो परमेश्वर की दया से ना हमारी यहाँ चौकी जो पड़ती है वहाँ आ गया, जबकि हमने तो पूरा उसको लिखा था कि ना थाना पड़ता हमारे क्षेत्र का नमस्ता। और जब वहाँ चौकी पहुँचे, हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग की है, वो बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो गई क्योंकि इंतजार करना पड़ा, बाद में कटिंग करके डालेंगे। और उन्होंने सारी बात पूछी, उनको एक एक बात बताई। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे इस नवस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्या कोई ऐसा नामदान सेंटर चल रहा हो तो बताओ। और नहीं सर, आपके क्षेत्र में कोई नामदान सेंटर नहीं चल रहा। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लिखा था। तो बोले कानपुर में कहाँ चल रहा है? तो हमने कानपुर में चकेरी में चल रहा है, चकेरी थाना में, थाना के अंतर्गत रामादेवी के पास पटेल नगर। नाम है सुधीर प्रसाद मौर्य। मोबाइल नंबर है 9931 933535 0735। तो वो नंबर भूल रहा हूँ इसमें।
9935000735 ये है उसका नंबर, सुखबीर प्रसाद मौर्य क्या। अगर भूल रहा हूँ तो दोबारा किसी को जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और पता उसका है प्लस सुखबीर प्रसाद मौर्य, और पिता का नाम स्वर्गीय पुन्ना मौर्य, पता 149D परमात्मा कबीर परिश्रम मार्केट, पटेल नगर, रामादेवी, कानपुर। इनके यहाँ होजरी काम होता है और लोअर टी शर्ट ये बनाते हैं। इनके यहाँ अप्रैल मई, हाँ लगभग 14 या 15 मई 2015 से सर इनके यहाँ नामदार सेक्टर चल रहा है। कई बार इनके खिलाफ कार्रवाई की है, पहले भी किया था, लेकिन पहले इस तरह से नहीं था ऑनलाइन वाला। हमने तो 2015-16 में किया था, धारण मुख्यमंत्री के लिए, डीजीपी के लिए, एसपी के लिए, थाना के लिए काफी कार्रवाई की थी। 2016 में आरटीआई भी शशिभूषण जी के द्वारा लगवाई, और यह कार्रवाई बहुत तगड़ी कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश का। अब इसमें एक बात छूट गई, क्यों काम करने से पता चलता है। अभी तक कोई हमारे यहाँ हमें इस तरह कोई शिक्षा देने वाला नहीं था जो शिक्षा आर.के. यादव जी ने दी, जिस शिक्षा पर चल के परमेश्वर ने नाम महत्वपूर्ण काम करा दिया। तो अब क्या होगा, अब जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं पूरे भारत से, पूरे भारत के सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा, आप सब लोग, आप यूपी के हो तो यूपी के जितने भाई बहन हैं सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप प्रार्थना पत्र लिखिए। और उसमें करना क्या आपको, जो इन्होंने गूगल पर या मोबाइल में जो ऐप बना रखा है, संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो ऐप बना रखा है, उसमें इन्होंने पूरे वर्ल्ड के नंबर दे रखे हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के जितने नंबर हैं उनकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, और स्क्रीनशॉट करके फोटो कॉपी निकला करके ना, और जन सुनवाई केंद्र जा करके ना आप रजिस्टर्ड कंप्लेन करो, और उसके पीछे वो सारे लेटर लगा, वो फोटो कॉपी लगा दो। उत्तर प्रदेश के जितने भी नामदान सेंटर हैं, ये नाम नहीं लिखते लेकिन इनका मोबाइल नंबर सब लिखा है और जगह लिखी है। अगर ये कहीं इनके पीछे में लगा दिए होते तो आज वो स्वयं इनको ढूंढ लेते, लेकिन अगली कार्रवाई में यही करेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश के जितने भाई बहन हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए आप वहाँ मध्य प्रदेश की पूरी लिस्ट निकालें और वहाँ करें। ऐसे पंजाब, इसमें कोई नहीं कि 1000 लोग जो थे आप अकेले करो, आप अकेले भेजो प्रार्थना पत्र। ये आप प्रार्थना पत्र दीजिए कि सर इनकी जांच करवा के इनको बंद कराया, ये फर्जी चल रहे। वो हम स्टिकर डाल दिया या डाल देंगे, बस ये करना है, इनको बंद कराया जाए। इसी तरह हम लोग आश्रम के खिलाफ मुख्यमंत्री के पास लेटर भेजेंगे, लेकिन शुरुआत आप सबसे पहले कीजिए अपने क्षेत्र के नामदार संचालक के खिलाफ। अपने क्षेत्र का कोई हो, वहां के डीएम, एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट को जन सुनवाई केंद्र जाकर के जो 150 रुपए लगे वहां खर्च करके भेज दो। अपने आप इसका नाम, पता, मोबाइल नंबर से लिख दोगे तो सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये आ जाएंगे कानून के दायरे में। अब ये कानून के दायरे में नहीं है, तो इन सबको कानून के दायरे में लाने के लिए जितने भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेशों में जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, सब लोग ये आसान काम कर लीजिए कि आप 3 लेटर टाइप करवाइए कि सर ये इस तरह फर्जी नामदान सेंटर चल रहे हैं। वो लेटर की कॉपी आपके पास हम भेज दिया है, और नहीं पहुंचेगी तो भेज देंगे, स्टिकर के माध्यम से भेज देंगे। तो सबसे पहले आप सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी और डीएम के लिए सीधे जाओ कैफे में, जो भी 100-200 रुपए लगे उनको दो और वहां ऑनलाइन कंप्लेन कर दो। आपके पास वो कंप्लेन के लिए ये तुरंत सुनवाई होगी, तुरंत। तो आपके पास कोई ना कोई फोन आएगा, आपको बुलाएंगे, आप
सारे सबूत लेके जाइए, बताइए ऐसे ऐसे ये गलत काम कर रहे हैं। ये रजिस्टर्ड, ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ये कानून के दायरे में आ जाएंगे। अब आप एक लिखित कंप्लेन हो गई, और वो कंप्लेन जो ऑनलाइन होगा उसका ऑनलाइन का नंबर होता है, वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। ये रजिस्टर, इसके बाद मुख्यमंत्री, यही आर.के. यादव जी ने समझाया, इसके बाद आगे फिर होगा, आगे बढ़ा जाएगा। तो अब आप सब लोग खुल के कार्रवाई करो, जम करके ना। इसके बाद मुख्यमंत्री को भेजो, इसके बाद आगे और गृह मंत्री को जहां जहां होगा वहां सब लेटर भेजे जाएंगे। मतलब ये नीचे से कार्रवाई करो आखिरी तक, इस सारे सबूत कलेक्शन करते जाओ। जब सारे सबूत कलेक्शन हो जाएंगे तो फिर आगे चल के हमारी और भी कार्रवाई आसान होती चली जाएगी। तो ये हम सब लोगों को ये कार्रवाई करनी है। परिवेशन ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, तो ये हमें आपको कार्रवाई करनी है और कार्रवाई करते रहो। तो हमें आज बुलाया, उनको बताया, उन्होंने कहा किस क्षेत्र में, वहां तो उन्होंने मुझसे लेटर लिखवाया और वो उस क्षेत्र के लिए कार्रवाई ट्रांसफर कर दी गई, उस थाने के लिए। तो उस थाने के लिए गई है तो वहां भी पूछा जाएगा। तो ये एक पक्की लिखा पढ़ी में है पूरे यूपी में। अगली कार्रवाई जो करेंगे तो उसके पीछे लिस्ट लगा दिया करेंगे। दूसरी बात, अभी एक ग्रुप में लेटर भेजा, वो भगत जी हैं, उनको क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के भगत जी, उमेश दास जी ने एक लेटर भेजा। उमेश दास जी ने एक लेटर भेजा, वो लेटर क्या स्टिकर भेजा, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी के द्वारा वो लिखा गया स्टिकर, और वो फेसबुक में डाला गया। व्हाट्सएप पे नहीं डाला गया, और डाला भी होगा तो मुझे तो पता नहीं चला। उन्होंने बताया उमेश दास जी ने कि इस तरह लेटर आया है, आपका क्या कहना है। तो हमने कहा भाई हमारा क्या कहना है, हमें तो पता नहीं इस लेटर के बारे में, आप पूछिए शशिभूषण दास जी से किस लेटर में क्या लिखा है, मुझे तो नहीं पता, ना हमारी कोई बातचीत हुई है। और फर्रुखाबाद से जो अरविंद दास जी हैं, वो सुबह शायद इनको छोड़ करके आए थे। सोबरन दास जी की तबीयत खराब थी, बीमार थे अस्पताल में, तो वहां छोड़ करके साथ आए होंगे। तो सवेरे भी इनसे कोई बात नहीं हुई। हम सुबह 6:55 पर की ट्रेन पकड़ी, लगभग 5 साढ़े 5 बजे साथ मैं वहां से निकल आया हुआ सुबह, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तो मेरी कोई इस तरह बातचीत नहीं हुई उस स्टिकर के बारे में, और ना ही अरविंद जी से बात हुई, क्योंकि अरविंद जी से दास ने पूछा था तो उन्होंने कहा मेरी कोई बात नहीं हुई। तो इन्होंने स्टिकर डाला, उस स्टिकर में इन्होंने ये डाला लिख करके कि कोई भी असंवैधानिक या गलत शब्द नहीं बोलेगा। अब जो भी अगर इस ट्रस्ट का कोई भी सदस्य है, अगर असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करता है, गलत शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसको तुरंत रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। या वो स्वयं अपनी तरफ से इस्तीफा दे दे, और नहीं तो ये सिस्टम बना रखा, उसको निकाल दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जो भी ट्रस्ट और संस्था चलती है एक नियम और दायरे के अंदर चलती है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और ये जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी हैं, और जो एक कदम उठाया इन्होंने, देर से उठाया, देर से ही सही, लेकिन उनके अनुसार, ये नहीं कल आप मुझको कहो कि रामचंद्र उनकी तारीफ करता था, उनके अनुसार कदम सही हो सकता है, लेकिन उनकी बात हर व्यक्ति के लिए के निगाहों में सही नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति का अपना अपना मानना होता है, अपने अपने व्यक्ति के विचार होते हैं। तो दास उनके द्वारा उस स्टिकर में लिखी हुई बात से दास सहमत नहीं है, और मुझे उस संस्था से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए।
मैं शशिभूषण जी से निवेदन करूंगा कि आप उस संस्था से मुझे इरेस्टिकेट कर दीजिए। मैं उस संस्था मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और बात बाकी पूरे भारत में, पूरे विश्व में शशिभूषण जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनको मेरी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी, संवैधानिक तरीके से या जो मुझे सही लगेगा कि हाँ ये बात इनकी सही है, तो उनका मैं जो मुझसे सहयोग होगा वो हमेशा सहयोग करता रहूंगा। मेरी कोई किसी से व्यक्तिगत जेलसी नहीं है। विचारों की बात है, हम इस विचार से सहमत नहीं है। और वो एडवोकेट है, वो वकील है, वो सीनियर वकील है, वो कानून के दायरे में रहते हैं फौजी की तरह। और अच्छी बात है, कानून के दायरे में रहना चाहिए। तो उन्होंने शशिभूषण जी को साहब भगत जी परमेश्वर के साथ रहो, और जहां इस तरह कोई सहयोग की बात हो उसमें जो हो अपना सहयोग करते रहो। और देखिए, आप लोगों ने जो सहयोग किया था बेसराज जी साहब, जो भी आपने 35-36 हजार रुपये सहयोग किया था, वो उस दिन सारा वीडियो बना के डाल दिया गया। और ये मोबाइल आज हम आपके सामने उसी मोबाइल से लाइव आ रहे हैं। और हमारे पास ये दूसरा मोबाइल है ही, और समय और भी सारा सिस्टम दिया गया है। अब बड़ी आसानी हो जाएगी, और इसमें भी हम आपको दूसरा वीडियो दिखा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुझे साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम अपने उन शब्दों को रोक नहीं सकते। वो कौन से शब्द? अब ये शशिभूषण जी वकील हैं, और भाई इनको ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, सांसारिक ज्ञान भी है, और कानून का ज्ञान भी है। तो इन चीजों को देखते हुए वो असभ्य भाषा, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित भाषा कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको ज्ञान, कानून का ज्ञान है, उनको संविधान का ज्ञान है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान है, उनको सांसारिक ज्ञान है। और उनकी इतनी उम्र आ गई, हम तो उनके समान, उनके सामने बच्चे हैं। हमारा ज्ञान तो उनके आगे कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें उस संस्था से अलग कर दिया जाए। और काम में हम कोई अलग नहीं है। काम में कहीं किसी की जरूरत पड़ेगी, उसका हम भरपूर सहयोग करेंगे, चाहे शशिभूषण जी हो या अन्य कोई भी हो। हम तो आज भी संजय उर्फ नकली नानक और उसके जो चमचे हैं, आज भी हमको फोन करके किसी तरह का सूद मांगते हैं तो हमको दे देते हैं। वैसे हमारा उसका 36 आंकड़ा है। भैया हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हम उससे सबूत मांगते हैं तो हमें दे देता है। कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत वैमनष्टता नहीं है। हमारे आपके विचारों में एक विचार एक दूसरे से सहमत हो या ना हो, एक दूसरे से सहमत हो या ना हो, वो अलग बात है। जरूर नहीं कि आपकी बात ही सबको अच्छी लगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो संस्था होती है, जो ट्रस्ट होता है, और जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी नीच हरकत नहीं करता कि चोर की तरह एक स्टिकर बनाया और फेसबुक में डाल दिया। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको मालूम कि हमारे क्या कर्तव्य है। आपको पूरा एक रेजुलेशन बनाना चाहिए था। रेजुलेशन बनाना चाहिए किस बातों से आपत्ति है, किस बातों से आपत्ति नहीं है। आपको पहले पूरी रेजुलेशन बनाना चाहिए था, और रेजुलेशन बनाने के बाद, क्योंकि ये संस्था है, इस संस्था में सब कुछ लिखा पढ़ी से काम होता है। ये नहीं कि जो मर्जी है बोल दिया। हम लोग तो गलती कर सकते हैं, लेकिन इस संस्था का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, केवल नाम का नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये बहुत बड़े पद होते हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता केवल कहने से नहीं होता है। जब मीडिया के सामने पहुंचोगे, अच्छे अच्छे मीडिया वाले आते हैं, और जब सवाल करते हैं तो ऐसी तैसी हो जाती है। इसलिए मीडिया के सामने उसी व्यक्ति को जाना चाहिए जिस क्षेत्र में वो जा रहा है उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं है तो तुम्हारी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी बर्बाद हो जाएगी।
सारी बर्बाद हो जाएगी। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले इनको अपना एक पूरा लिखित में रेजुलेशन बनाना चाहिए। इसके बाद जितने भी उस संस्था के सदस्य हैं उनको फोन करना चाहिए कि मैं कल यानी कि 10 तारीख को, आज तो मान लो कानपुर में होंगे या ट्रेन में बैठे होंगे, जा रहे हैं अपने घर के लिए, कि 10 तारीख की रात में या जितने समय कि मैं लाइव आऊंगा और लाइव आने के बाद मैं वो सारे नियम सिस्टम बताऊंगा कि जिन जिन शब्दों को आपको नहीं बोलना है। ये होता है एक कानूनी दायरा, ये होता है एक सैद्धांतिक तरीका, ये होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम। अब आप बताते, आप लाइव आते और लाइव आने के बाद, हाँ लाइव आने में ये सारी बातें रखनी चाहिए, लाइव आने में सारी बातें रखनी चाहिए। और जो लिखित में आपने रखा है वो अपना लिखित प्रमाण रखना चाहिए था, बाकायदा उसमें साइन, उसमें मोहर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए और लोगों के पास वो रेजुलेशन भेजना चाहिए, वो रेजुलेशन भेजना चाहिए। ये तरीका होता है, ये नहीं कि आपने भेज दिया। हाँ, आपके जैसा ये रामचंद्र दास ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपके द्वारा पुस्तक लिखवाई, आपके द्वारा काफी कार्य करवाया। आपके जैसा हम तत्व ज्ञानी भी नहीं हो सकते और कानून में तो आपके जैसे हम ज्ञानी हो ही नहीं सकते और ना हैं। ना हम आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं, ना हम कानूनी ज्ञान में निपुण हैं, ना हम सांसारिक ज्ञान में निपुण हैं। हम तो वैसे बताते हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, हमसे तो गलतियां होंगी। हाँ, आपसे गलतियां नहीं हो सकती है क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, आपको अध्यात्म ज्ञान है, आपको तत्व ज्ञान है। तो आपके सामने अगर आपकी पत्नी को मारा जाता लाठियों से पीट पीट करके या अप्रत्यक्ष रूप में मार दिया होगा, अगर उसी बरवाला आश्रम के अंदर अगर आपकी पत्नी को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया होता, आपके बेटे को मार दिया होता या आपकी बहन को मार दिया होता, आपकी माँ को मार दिया होता, तो हो सकता है आप कुछ नहीं बोलते, आप केवल नियम कानून लेकर चलते रहते, आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन हम तो एक तुच्छ जीव है, मूर्ख जीव है। हमारे सामने हमारी पत्नी, बेटी, बेटा को, भाई बंधु को कोई मार डाले या मार रहा हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो गाली गलौज जूता लात तो जरूर कर सकते हैं। जब कुछ नहीं कर सकते ये तो हम करेंगे क्यों हम रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर दर्द है? और दया बिना दरवेश कसाई। जिसकी पत्नी को, जिसकी माँ को, जिसके बेटे को उस कमरे के अंदर बंद करके रात में लाठियों से पीट पीट करके मार डाला हो और आप कहते हो कि असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अरे ये जितने हमारे भाई बहन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम उन्हीं के लिए असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिन्होंने मर्डर किए, जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने हमारे गुरु को जीते जी मुर्दा बना दिया, जिन्होंने हमारे गुरु को 12 साल से यातना से ला रहे हैं, जो हमारे गुरु घुट घुट कर जी रहे हैं, दर्द से परेशान, 1 मिनट के लिए जेल से बाहर नहीं आए, जो हमारे भाई बहनों को पूरी दुनिया में दान पाठ दशवांश के पैसे से लूट रहे हैं, जो हमारे रमेडी के नाम पर ये लोग क्या नीच काम कर रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को रमेडियां करवा देते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, इधर उधर सब लेकर के ना, जिनकी शादियां उनकी रमेडी करा देते हैं, बाद बाकी छुट्टी छुट्टा करा देते हैं। जिन्होंने इतनी हत्याएं की, बलात्कार किए और आप सब जानते हो, और आप कह रहे संवैधानिक शब्द का प्रयोग करो उनके लिए। तो आपको तत्व ज्ञान है तो आप उनके लिए संवैधानिक शब्द प्रयोग कर सकते हो, लेकिन दास नहीं कर सकता। दास तो करेगा, दास तो करेगा। तो ये आपका अपना नजरिया है। तो हम जिस तरह से आपने चोरों की तरह लेटर डाला, ये काम आपका बहुत खराब है। आपको ऐसे नहीं डालना चाहिए, आपको रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। आपको सारे जो तुम्हारे ट्रस्ट के संस्था के लोग हैं उनको फोन करना चाहिए कि कल मैं लाइव आऊंगा इतने बजे से इतने बजे तक, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना। तो ये बहुत घिनौना काम है।
अब वो मुझसे पूछ रहे उमेश दास जी, तो हमने कहा भैया मैं क्या बताऊं, मुझसे तो पूछा नहीं उन्होंने, ना मुझसे कोई बात हुई। अब उन्होंने जो लेटर डाला आप उससे पूछिए, उनसे पूछिए भाई, वो जवाब देंगे। तो इस तरह से ना भाई हमें उस ट्रस्ट से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाए, हमें उस ट्रस्ट से निकाल दिया जाए। और भाई हम अपने जज्बातों को नहीं रोक पाएंगे। आज हमारे बापा सीताराम जी महाराज, जिनका संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं, और जब वो सच्चाई जाने तो आज पूरी दुनिया के सामने जूता ले खड़े हैं गुंडों के लिए, और सारे धर्मगुरुओं को चैलेंज देते, सारे धर्मगुरुओं को रोज धिक्कारते हैं, नेताओं को, मंत्रियों को, संतरियों के। एक फकीर वो रोज धिक्कारता है, क्या ले देने उसको, उस बाबा को कोई मर्यादा से मतलब नहीं। लेकिन हमारे बिहार के सीनियर प्रोफेसर शशिभूषण जी इनको यह मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। जो व्यक्ति हफ्ते में एक दिन भी अपने गुरु के लिए नहीं आ सकता, हम सालों साल से कह रहा हूं कि वकील साहब हफ्ते में एक दिन आप अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए वीडियो बना डाल दिया करो, एक दिन वीडियो बना डाल, हफ्ते में एक दिन। अरे इससे अच्छे तो हमारे बापा सीताराम जी महाराज है, हमारे अन्य भाई बहन है जो 24 घंटे हैं। इससे बढ़िया तो हमारे कृष्णादासी बहन जी है, इससे बढ़िया तो अन्य लोग हमारे भाई बहन भेषदास जी नेपाल से, ये रोज वीडियो बना डालते हैं। लेकिन हमारे बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण जी एक भी वीडियो एक दिन भी क्या परमानेंट आ जाते। वादा किया था कि रामचंद्र जी हर संडे को आऊंगा, लेकिन इतना बिजी हैं, क्या करें, टाइम नहीं उनके पास। चलो अच्छा, अच्छी बात है, बिजी रहना चाहिए, मुझे खैर उससे कोई इतराज नहीं। और लेकिन ये जो इन्होंने काम किया, और बड़ा हमें आज दुख हुआ कि वो हमारे पास उन्होंने लेटर भेजा और वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपने फेसबुक में डाल दिया। और यही कल कह रहे थे वहां, यही शशिभूषण दास जी 8/6/2025 को अरविंद जी के यहाँ सीना तान कह रहे थे कि जो यहाँ हो गया अब कोई कहीं कुछ कहेगा नहीं। इन्होंने ही शुरुआत कर दी, यही नहीं रोक पाए अपने आप को नहीं रोक पाए। खैर कोई बात नहीं भगत भाइयों, यह सेवा निरंतर चलती रहेगी, इसमें कोई रामचंद्र या शशिभूषण जी की वजह से नहीं चल रहा है। और परमात्मा की दया से ये निरंतर ऐसे चलता रहेगा। और हमने तो बहुत ठोकरें खाई है, शशिभूषण जी को पता है, पता नहीं कितने लोग आए कितने गए। हम कोई वो नहीं है बरसाती मेढक जो आज टर करने लगे हैं। आपके पास तो जीने का टाइम नहीं है। 24 घंटे आप सेवा करते हैं कोर्ट में, बड़ी सेवा करते भाई, फ्री सेवा करते, कम पैसा लेते लोगों से, और हम तो उठल्लू आदमी हैं। यही सेवा आपके साथ जाएगी सतलोक में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ये वही शशिभूषण जी हैं जो कल ज्ञान दे रहे थे कि कबीर साहब को काल ब्रह्म ने बांध लिया, काय भगवान काय परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज को काल ब्रह्म ने बांध लिया, काहे नहीं अपनी वो लगाते हैं जेल से पिटीशन। तो हमने कहा भगत जी फिर क्या आपसे बातें क्या करना, काल ब्रह्म का परमात्मा का ज्ञान का अनुबंध है, इसलिए वो परमात्मा नहीं बोल पाते हैं। लेकिन उसमें भी उन्होंने कटाक्ष किया। हमने कहा भैया कोई बात नहीं है, बोले जेल से आरटीआई क्यों वो अपने पिटीशन क्यों नहीं लगाते संत रामपाल जी महाराज। तो हमने कहा भैया फिर तो ये काम ही नहीं करना चाहिए, जब आपकी निगाहों में संत रामपाल जी महाराज भगवान है नहीं, ऊपर से क्या करें, तुम तो भगवान मानते हो और हम तो उनको गुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं। बताइए, ये हम भगवान मानते हैं, ये सदगुरु मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। हमको कह रहे तुम परमात्मा मानते हो, जबकि हमारे हर स्टिकर में लिखा होगा बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अरे हमारे तो बापा सीताराम जी महाराज
बंदनी है। हम तो महाराज जी कहते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरे गुरु ने सिखाया सत्यवादी सब संत हैं आप अपने धाम। तो सत्यवादी संत का रोल अदा कर रहे हैं, इसलिए हमारे गुरु जी, हम अपने गुरु जी के वचन पर चल करके हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना मेरे गुरु जी ने सिखाया। धन्य है बाबा सीताराम जी महाराज, जिनका संत रामपाल जी महाराज कोई लेना देना नहीं, निडर होकर के ना। ये मैनेजमेंट वाले चाहते तो पता नहीं क्या करते थे। और सबसे बड़ी बात, बाबा सीताराम जी को ये भी चिंता नहीं कि हमारे शिष्य क्या कहेंगे, उनके मतलब शिष्य, उनके शिष्य को तो कोई लेना देना नहीं था। अगर वो शिष्य इनकी बातचीत सुन ले, कैसी कैसी बातें बोलते बाबा सीताराम जी कि सोच नहीं सकते हैं। ये हमारे बाबा सीताराम जी है। तो भैया हम ऐसी जगह हमारा तुरंत एरेस्टिकेट कर दिया जाए, है क्या फायदा? हर बात को भूल जाते हैं। ये 2 साल से टेस्ट बना हुआ है, आज तक खाता नहीं खुला। एक दरोगा आ जाता है सोबरन दास जी घर पर, इनको बताया जाता है, दरोगा कहता है कि सोबरन दास जी और अरविंद दास जी, अजय दास जी और डालचंद जी, 5 लोग आइए यहाँ पर। क्योंकि वो जो नामदान संचालक था शिवराज सिंह, उसने वो स्टिकर जो है ना सब फोटो कॉपी करा करके थाने को दिया था। और वो बुलाया वहां पे। अब पहले बोला कि हम आ रहे हैं, तुम्हारा जगह देखें कहाँ है। वो सोबरन दास जी के यहाँ आया और बोला वो थाने आओ। अब हम भी परेशान कि यार हमारे ये 5 भाई थाने जाएंगे, क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं परेशान। हमने फिर एक स्टिकर डलवाया, सचभूषण जी कहा कि एक ऑनलाइन एसडीएम को परमिशन के लिए अप्लाई कर दो। जिंदगी में बेचारे कभी नहीं किए थे अजय दास जी ने, जैसे जैसे आनंद फानंद ने ऑनलाइन वहां किया। और इसके बाद बोले चले जाना। हमने कहा भगत जी क्या किया जाए? बोले ओके तो चले जाए। शाम को बात हुई, स्टिकर हमने डाल दिया कि 6 तारीख की शाम तक अगर परमिशन मिलती है तो हम आपको सबको परमिशन लेटर दे देंगे, तो आप आए, वरना ना आए। और जो रास्ते निकल चुके हैं वो आ जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो इनके पास लेटर गया, ये कहते हैं अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं आता ही नहीं, मैं तो बहुत जरूरी काम छोड़ करके आया हूँ। बताइए, इनको पहले पता चल जाता उतर जाते। खैर कोई बात नहीं, हम बराबर कंटिन्यू से बात करते रहे। रात में इनकी लगभग 11 साढ़े 11 बजे ट्रेन आई, रात में स्टेशन पहुंचे, सचभूषण जी को लिया। फिर हमारे अंदर चिंता रही कि भगत जी क्या किया जाए। वो कल बुलाया है, बोले हाँ वो चले जाए 5 लोग। घर आए, यहाँ पे बातचीत करते रहे। रात में सवेरा हुआ, मेरे नींद नहीं पड़ी, मुझे चैन नहीं पड़ा। सवेरे 7:20 की ट्रेन पकड़नी थी फरुखाबाद के लिए। फिर सचभूषण जी कहा कि यार उनको आप बता दो तो वो क्या करना, थाने जाना, थाने चले जाए। बोले ठीक है थाने चले जाएं। पता नहीं कहाँ से परमिशन दिया कि मैं घर में अंदर थोड़ा आया, ये बात है। अब अंदर आए, मेरे दिमाग बात आई यार हम जरा यूट्यूब पे सर्च कर देंगे। हमने यूट्यूब पे डाला, अगर कोई दरोगा पुलिस थाना पुलिस दरोगा कोई भी अगर आपके दरवाजे, आप भी लोग सब सुन लो, अगर आपके यहाँ कोई भी दरोगा पुलिस वाला अगर आता है और विदाउट नोटिस अगर नोटिस नहीं देता है, वो आपसे कह रहा थाने आ जाना, तो आप भूल के भी मत जाना। और जबकि इस समय मोबाइल में भी आ रहा है, भूल करके भी मत जाना। आपके पास फोन है तो आप कहना सर मुझे नोटिस सर्व कराइए, मैं वकील के माध्यम से आपको जवाब दूंगा। और ये धारा 35(3) के अंतर्गत, ये जैसे हमने अंदर वीडियो देखा और फिर इनको बाहर बताया कि भगत जी वकील साहब ये तो धारा 35(3) के अंतर्गत हमें वहां थाने नहीं जाना चाहिए। तो बोले हाँ हाँ वो नहीं जाना चाहिए। अब बताइए, आप एक वकील होकर के ना, और ये काम अब फिर मैं भूल गया। मतलब हमारे 5 ये भाई वहां चले जाते थाने में और दरोगा बैठा लेता, या 1000 रुपए लेता, या किसी केस में फांस देता। तो यार हो गई थी भक्ति, हो गया भैया ये काम। और आपने कह दिया कि मैं तो भूल गया। बताइए हैं? तब जब ये जानकारी तब सर सोबरन दास जी को फोन किया कि आप वहां मत जाना।
आप ऐसे बता रहे हैं सर मुझे नोटिस सर कराइए तब मैं आऊंगा। ये कोई तरीका है? आपसे कहा भैया आप महीना भर से कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी करके आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, तैयारी करके आना। बोले हाँ बिल्कुल तैयारी करके आएंगे। आप आए ना, अपना लेटर पैड लाए, ना अपनी मोहर लाए और ना कोई तैयारी करके आए। आप देखिए, हम यहां से कुछ तैयारी करके ले लेंगे, कोई सबूत लेके नहीं गए। ये तो आप इत्तेफाक से कहो, वहां पे वो हब बनवा रहे थे सबूतों का, तो वहां सारे सबूत पहुंच चुके थे। रात में 3 बजे रात तक उनके सारे सबूत खंगेले, उनसे एक एक पन्ना अलग अलग कलेक्शन किया कि कल मीडिया के सामने बोलेंगे। अगर मीडिया ने कोई प्रमाण मांग दिया तो अब क्या दोगे? झूठे साबित हो जाओगे। प्रमाण चाहिए। किताबें हम यहां से ले गए थे, वहां में किलावे कलेक्शन आए, सारे सबूत वहां रखवाए। जब इनसे कहा कि भाई आपसे तो कहा था 1 महीने पहले कि आप जो है ना अपनी तैयारी करके आना, तो वहां बिगड़ रहे। हाँ हम तो आएंगे, हम बना करके भी तुम्हें खिलाएंगे। ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई? आपको बता देना चाहिए कि मैं तैयारी करके नहीं आऊंगा, आप तैयारी करना। हाँ कर रहे हो, मझधार में छोड़ोगे? आपने कहा पटना में जो है ना कार्यक्रम हो रहा, वहां डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा, डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे देश में मैसेज गया। और इसके बाद आपने जब 4 दिन कार्यक्रम रह गए तो बोले अब ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। वो वहां से दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, मात्र 30 किलोमीटर दूर। हम रात में यहाँ इनको स्टेशन लेने गए। यहाँ से 12 किलोमीटर स्टेशन पड़ता है, लगभग 12 किलोमीटर, 12 जाना 12 आना, 24 किलोमीटर आना जाना। रात में 11:30 बजे रात में इनको लेने के लिए मैं स्टेशन जा सकता हूँ और आ सकता हूँ। और ये वीवीआईपी कार से घूम रहे थे, वीवीआईपी कार से 30 किलोमीटर, मात्र 30 किलोमीटर पटना, 30 किलोमीटर कार से 6, 7, 8 लोग जाकर के एक डीएम को ज्ञापन नहीं दे सकते थे। ये हालात। तो ये सोच समझ के बात करना चाहिए। हम तो ये बातें नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने आग लगा दी। आपने आग लगा दी सबके अंदर। आप ही कहो कि बात किसी से कहना नहीं, और आप ही ने आग लगा दी। 24 घंटे भी नहीं बीते, कल शाम की बात है, और आज सुबेरे आपने वो भी चोरों की तरह लेटर भेज रहे हो। तो भगत भाइयों, काम सब चलेगा आगे। संस्था भी उन्होंने, हाँ जब संस्था के बारे में कह दिया कि आपने खाता नहीं खुलवाया, तुम खाता खुलवा लो, मैं सारा दिखा देता हूं, मैं क्या कर देता हूं। सब काम हमें करना है, तब तुम फिर क्या हो वकील हो। हम तो क्या कहते हैं, तुम तो ट्रस्ट को डिमोलाइज कर रहे हो, तुम तो ट्रस्ट को बर्बाद कर रहे हो, तुम तो हिमांशु जोशी को बढ़ा रहे हो। इनको शर्म नहीं आती? एक बार तो आपको बोलने की औकात नहीं है कि आप हफ्ते में 1 दिन बोल जाओ, और ऊपर से मुझको कह रहे डिमोलाइज कर रहे हो। कोई भाई बहन कह देगा कि रामचंद्र ट्रस्ट को बर्बाद कर रहे हो। आप एक भगत को किसी जागरूक किया बताओ? आप आज तक किसी को कानून की धारा नहीं बताओगे? अरे तुमसे अच्छा तो गोल्डन दास है, हैं? किसी धारा नहीं बताओगे। मजबूरी मुझे आज ये कहना पड़ा। और हमने जबकि उदय जी को भी रोका था, लेकिन आपने तो आग फैला दी, वो भी फेसबुक पर। अरे कुछ शर्म आनी चाहिए। आप 70-72 साल की उम्र के हो। अरे हमारे आपके विचारों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये कौन सी गंदगी फैला दी? अरे तुमसे अच्छा तो कम से कम काल का दूत संजय नकली नानक है कि कभी जरूरत पड़ जाती है तो फोन से बात कर लेता है, सबूत मांगता है, मैं दे देता हूं, इतना ही मतलब तो बात है कि हमारा मतलब नहीं। अरे हम हिमांशु जोशी का, हम तुम्हारे ट्रस्ट को डिमोलाइज कर रहे हैं। आज तक आपने 10 आदमी को नहीं जोड़ पाए ट्रस्ट में। जोड़ के दिखाओ ना, घमंड इतना। अरे तुम्हारा बच्चा अगर मरा होता ना, तुम्हारी पत्नी मरी होती ना, तब तुम्हें एहसास होता। तुम्हारा बाप जेल में होता तो एहसास होता। तुमने तो साबित कर दिया ना कि तुम्हारे लिए गुरु कुछ नहीं है। जेल में क्यों है? पिटीशन क्यों नहीं दायर करता? तो यही हमने कहा था। जब आप ये सब जानते हो कि संतराम पाजी गलत है, तो फिर काहे काम कर रहे हो? ये नाटक क्यों? तुमने साबित कर दिया, परमेश्वर ने दिखा दिया कि तुम अंदर से अपने गुरु को क्या मानते हो। इतने दिल का छिपा रहस्य परमेश्वर दिखा देते हैं, लेकिन इतनी घृणा नहीं होनी चाहिए, इतना अहंकार नहीं होना चाहिए
4 आदमी जुड़े नहीं, अहंकार इतना बड़ा। हम ही सब भाई बहनों को स्टिकर डालता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, भगत जी सहयोग करो, सहयोग करो, सदगुजर जी के पास सहयोग करो, वो फलाने के पास सहयोग करो, सोबरन जी के पास सहयोग करो, ये काम होगा ना। आप तो कहो ना, आपके पास टाइम नहीं है, रात दिन पैसा छापने लगे हो, फिर सेवा करते हो, हैं? सेवा करते हो। हमारे वहाँ 4 भाई बहन पहुंच जाते हैं, वो फिर चमचागिरी करने लगते हैं, वो भी नहीं सच बोल सकते। तो ये तरीका ठीक नहीं है, हैं? अब बताइए, उमेश दास जी नए लड़का बेचारा मुझको फोन कर पूछा, हमने कहा भैया हमें क्या मालूम, हमें तो पता नहीं, आप उन्हीं से पूछिए। आपने पूरी गंदगी फैला दी सब जगह, हैं? और हमें ज्ञान दे रहे थे, वहां सबको ज्ञान दे रहे थे। अरे कृष्णा दासी जी, ये सब ज्ञान मत दीजिए आप। हाँ, जो बोलना हो मुंह पर भी बात कीजिए। भगत जी ध्यान, इन बातों पर ध्यान ना दो, तुम ना ध्यान दो। हाँ, ये बातें आप मुझे मत समझाइए कि भगत जी इन बातों पर ध्यान ना दो। हाँ, कोई गलत करता रहे, आपको यही शिक्षा आपको मिली है, यही करना है आप लोगों को। आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए, हम लोगों को सब ज्ञान दे रहे हो, हैं? ये न करो, वो न करो, वो न करो। आप देख लो, आप तो थी ना वहां पे, आप ही सामने तो कह रहे थे कि अब कहीं कुछ कहना नहीं, बात खत्म हो गई। तो बात खत्म हो गई थी, हैं? और आप कह रहे हो भगत जी ध्यान न, तो हम कहाँ ध्यान देते, हम ध्यान देते तो कल कार्यक्रम होता। कैसे उनका दबा दिया, कितनी परेशानी आई पता है तुमको। तुम लोग तो बैठे रहे वहां अरविंद जी के यहाँ, बढ़िया टाइम से खाते रहे। हमसे पूछो 2-3 दिन से, अजय जी से पूछो, तुम लोग तो आदेश देते रहे, जिसको करना पड़ता पता चलता है। धन्यवाद आर.के. यादव जी, इन्होंने 14 पेज का लेटर लिख दिया रात में। 14 पेज का, शर्म नहीं आती, वकील है कि मीडिया को 4-5 पेज का दे दो, 14 पेज आप देखने नहीं जाओगे। मुख्यमंत्री को लेटर लिखना था, वो लिखा इन्होंने, और वो उन्होंने टाइप किया और मैं लिख दिया 430 देश दो असद बैरानी 428 गया। तो कल क्या करे, 430 लिख दिया, अब मरो। तुम तो बैठी थी नहीं वहां पे ना, हम मरेंगे। तुम तो बैठी थी, हम मरेंगे। 428 से 430 मरेंगे। अरे तुम्हें तो लिखा था, तुम्हें शर्म नहीं आती। 14 पेज का लेटर दिया, रात में बुलाते रहे, रात नहीं गए, आप गए नहीं, वहां से आए नहीं। तुम्हारे बाप का नौकर क्या वो आर.के. यादव जी, आप गए तक नहीं। हम लोग साले दौड़ते घूमे, हम लोग तुम्हें फोन करके बुलावे, हम तुम्हें मोटरसाइकिल से भेजे लेने के लिए, फिर भी आप ना हो, हैं? आप इतने बड़े नवाब हो कि मैं लेटर भेज दे रहा हूं, फिर टाइप करके मेरे पास भेज देना, फिर मैं उसको जांच कर लूंगा। और सवेरे, अरे अजय जी ने, अगर हमने नहीं पूछा था तो आप फोन कर लेते अजय जी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या अजय जी वो टाइप हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो गया तो मैं चलता हूँ, या मैं आ रहा हूँ, या मुझे ले जाओ, उसमें चेक करना है क्या क्या उसमें कमी क्या नहीं। यह तो आपने फोन नहीं किया और उतार दिया कि मुझे ले नहीं गए। तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? ये ट्रस्ट है, संस्था है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपको सब लेके चलेंगे, आप मत जाइए, हैं? आप मत जाइए। कोई तुम्हारा सिस्टम नहीं, कोई तुम्हारी लिखा पढ़ी नहीं, कोई तुम्हारी तैयारी नहीं। आनंद फानन में 14 पेज का लेटर, 40 सेट बनाने थे, 25 सेट 30 सेट बने। अब 30 सेट अगर बनना, 40 सेट, अब 30 सेट को मान लो 14, कितने बजे है, कितना टाइम लगेगा, है? एक ही काम को थोड़ा था। जितने वहां आने थे, 30 लेटर मुख्यमंत्री वाले लगने थे, 30 लेटर जो पहले विज्ञप्ति वाले वो लिख रहे थे। आप कह रहे हो हम साइन नहीं करेंगे, आप साइन नहीं करेंगे, उसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। अब हम अकेले हमने साइन किया तो हमें फांसी लग गई क्या, है? हमें फांसी लगी। हम तुम्हारी क्यों आशा करते हैं? अब तुम्हारी आशा क्या, हम किसी का भी आशा नहीं किया। फांसी लग गई मुझे क्या? मुख्यमंत्री के लेटर लिखा गया तो मेरे फांसी लग गई क्या? तुम साइन नहीं करोगे, मैं साइन क्यों करूंगा? और जाने में तुम्हें आफत है, साइन तुम क्या करोगे? तो ये सब बातें ठीक नहीं। हम ये नहीं कहना चाहते थे, लेकिन तुमने गंदगी फैला दी, हैं? गंदगी फैला दी। ये काम नहीं रुकेगा किसी से। ये हमारे वकील है, बाबा सीताराम जी जो हमारे वकील हैं, हम इतने देर धो रहे थे। एक दिन, आज के लगभग 1 साल की बात हो गई, 1 साल पहले की बात हो गई।
मैंने इनसे बड़े प्यार से पूछा कि भगत जी, आपकी पत्नी वहां एडमिट नहीं है अस्पताल में, कोई आपके ऊपर कर्जा तो नहीं है? बोले नहीं, कर्जा कोई नहीं भगत जी। तो हमने कहा भगत जी, परमात्मा की दया से पत्नी तो चली गई और बेटी आपकी सर्विस कर रही है और आपकी ये उम्र आ गई है, अरे छोड़ो सारे का कोर्ट कचहरी, या थोड़ा बहुत काम कर लो, अपने गुरु की सेवा कर लो। इतनी सी बात बड़े प्यार से कही थी। इन्होंने क्या जवाब दिया, तुम मेरे पर डिक्टेटर से बता, तुम मुझे पता नहीं क्या, इतना गुस्से में इतने गलत शब्द बोले थे, इतने गलत शब्द बोले थे। उस दिन से मैं इनसे दोबारा बात नहीं करता। इनको शर्म नहीं आई? वकील हो, आपको कहना चाहिए भगत जी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, अभी मुझे करना जरूरी है। हमने कोई ये नहीं कहा था कि नहीं आप छोड़ के बैठ जाओ तुम, कोई हमने तुम्हारे पर कानून लगाया था। अरे तुम्हारा काला चिट्टा इसलिए तुम्हें खुल दिया, शर्म होनी चाहिए। हाँ, बेशरम हो आप, बेशरम। आपने उमेश का सबके लेटर भेज दिया। वकील हो, तभी आर के यादव जी कह रहे थे ये वकील नहीं है, ये फर्जी वकील है, इसको तमीज़ें नहीं है लिखने का लेटर। अरे किताब में तो कितनी गलतियां होंगी, हजारों गलतियां हैं इसमें। ऐसी किताब में लिखावट लिखी है, था थी थे, हैं? लेकिन कब तक तुम छुपे रहोगे? मैनेजमेंट छुपा रहा, 2014-15 बरवाला कांड करा था, छुपा रहा। आज मैनेजमेंट का इतने साल में नंगापन हो गया। जितने आए जो छुपेंगे इनका सबका परमात्मा खुलासा कराते चले गए, सबका। तुम तो अपने गुरु के नहीं हो, तुम तो मनमा राम बगल में ईटा, मिल जाए राम घोप दो जा, हैं? घोप दो ईटा, हैं? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, हैं? 24 घंटे नहीं रोक पाए। मेरे परिवार, मेरे परिवार, मेरे परिवार। तुम्हारे परिवार में कौन हम लाठी चला रहे हैं? तुम्हारे परिवार में हम तो बात बता रहे ना। हमको तुम्हारे परिवार बुराई करते, हमें क्या लेना तुम्हारे परिवार से ना? हमारा तुम्हारा मेरा परिवार, तो फिर कहा इतनी डिक्टेटर से दिखा रहे हो? इसमें सदस्य जो सदस्य है सब, अरे तुम्हारे कौन नौकर है क्या सदस्य? एक को सदस्य जोड़ पाए हो? है कौन सदस्य? डाल दिया ऐसे लेटर जैसे मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ी सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें लाखों करोड़ों जुड़े हुए हैं। 1 मिनट का समय नहीं तुम्हारे पास, किसी भगत के हाल चाल नहीं पूछोगे, डाल दिया। उमेश जी ने सवाल कर दिया इनसे कि भगत जी हमने इतने वीडियो बनाए, कभी आपने कोई मेरा वीडियो देखा? नहीं, कोई नहीं देखा है, कोई नहीं वीडियो देखा है, कोई वीडियो देखा नहीं, और आपने डिक्टेटर से डाल दिया है। बूढ़े हो गए हो, हैं? 72-73 साल के हो गए, शर्म नहीं आती तुमको? अरे हमने एक भी किसी भगत को फोन करके कोई बात नहीं कही। अरे हमारे आपके विचार हैं, नहीं मिल रहे, अलग बात है। जो काम तुम कर लो जाके, तुम कर लो जाके। तुम तो यार कल ऐसी तैसी करा देते, कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं, तुम तो ऐसी तैसी करा देते। अरे तुम वकील हो? अरे तुमने तो ये भी नहीं बताया, रात में हा हू करते रहे। और ये कृष्णा दासी सवेरे हमसे अंग्रेजी पोक रही हैं। रामचंद्र जी आपने मुझे नहीं समझाया कैसे बोलना है, आप बाहर बैठे रहे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हम बाहर बैठे रहे, आप लोग अंदर कूलर पंखा में लेटे हो, और हम बाहर बैठे ऐसे तैसे करते गर्मी में, मच्छरों में, और आप कहती बाहर बैठे रहे हो, और हम बाहर बैठे क्या वहां हवन करते रहे। 3 बजे रात तक सारे सबूत कलेक्शन किए, और तुम वकील साहब साथ बैठे अंदर हाउ कर रहे हो। तुम्हारे वकील ने तुम्हें नहीं समझाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे तो कैसे जाना, कैसे आना, कैसे नहीं आना? तुम्हारा वकील झूठ बोलता है। मेरे सामने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का नंबर आया तब आर के यादव जी से कहते हैं, अरे भगत जी, यादव जी, हमने कभी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बोला नहीं है, आप बताइए कैसे बोलना हो। और वहां तुम्हारे सामने झूठ बोल रहे हैं, अरे मैंने हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरे इतने झूठे आदमी हो, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शर्म नहीं आती? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यादव जी को मेरे सामने पूछ रहे हो, यादव जी जिंदा हैं यार के यादव जी? ये इनके साथ हुआ ही कलावती। अरे तुम अपने साथ लेके जाए, जो लोगों उनको नहीं सिखाया कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे जाना होगा, वहां कैसे बात करना होगा, आप लोग शांत रहना, आप लोग बुत बोलना। और मीडिया वाला इनकी कलावती इनके साथ आई थी, उनसे सवाल किया, पता नहीं क्या क्या वो ऊट पटांग सब बोल गई, पूरी ऐसी तैसी करके धरा दी वहां पे, हैं? और वो सब
ये जो कृष्णा दासी हैं और वो अरविंद जी की भाभी जी, वो सब बता रही थी। ये कृष्णा दासी इसमें खुश हैं। ये ना कहो चमचागिरी करते रहो, ये ना कहो। ये नहीं कहा कि आप लोग रात में वकील आप हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो, हम वकील है क्या? हम सारी बात बतावें, हम सब कर लेंगे। हमें तो खुद नहीं पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की जानी चाहिए। हम तो इतना खुद ही परेशान थे। अरे सुबह से हम लोग दौड़ रहे थे, उनके लिए समोसा की व्यवस्था करना, उनका नाश्ता पानी कराना, क्या देना, पेन देना है, क्या नहीं देना, क्या गिफ्ट देना है, ये हम लोग तो टेंशन में परेशान थे। हम लोग सारी व्यवस्था करने लगे। ये फोटो कॉपी निकली, इनके जो 14 पेज का लेटर लिख दिया है, उसकी जांच करने के लिए कहा। अब हम क्या क्या करें? क्या वो उस लेटर जांच करें, मुख्यमंत्री के लेटर जांच करें, किसको जांच करें? टाइम नहीं है। आपने तो एक बार सवेरे नहीं कहा, तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कि भगत जी, वो अजय जी, वो टाइप हो गए कि नहीं, चलो हम चले। एक फोन नहीं किया। तुम कोई नवाब हो क्या जो तुम्हें लेकर के वहां चले जाए, लेकर चले जाए? हैं बेशरम हो, बेशरम, शर्म नहीं आती। अरे हम क्या झूठ बोल रहे हैं, वो सब है, कृष्णा दासी वगैरह सब लोग हैं वहां पे ना, झूठ बोल रहे हैं। कृष्णा दासी सब लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक तैयारी करके ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती क्या? हाथ हिलाते चले हैं बिहार से ना। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सारा काम हार के यादव जी ने कराया, सारा काम है। महीनों से तैयारी कर रहे थे हम लोग, महीनों से यादव जी से। हैं तुम कुछ करके लाए? ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी थी, पहले से करके लाते। लेकिन ना, नहीं तुम्हें पता था तो पूछते। बड़ी अम्मा बन गए हैं, तब बोल दिया हाँ हम सारी तैयारी करके लाएंगे। क्यों बोला था कि हम सारी तैयारी करके लाएंगे? और ये अपना लेटर पैड तक लेके नहीं आए, अपनी मोहर तक नहीं लेके आए। ये इतने चालाक आदमी, और कहते मैं भूल गया। यार ये तो अच्छी बात है, कल मैं भी भूल जाता, हम भी ना जाए। ये कौन बच्चे की बात है? ये भगत भाइयों, इसलिए आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ, अच्छी तरह से मजबूत हो जाओ। कौन व्यक्ति कहाँ तुम्हें धोखा दे के चला जाए, कल रामचंद्र भी तुम्हें धोखा दे के जा सकता है। कौन कहाँ धोखा दे जाए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हम तो परमेश्वर भरोसा रखते हैं। हमसे कहा थे और मैं 428 के 430 लिख गया, मरेगा, मरो जा करके ना। ये हमारे भगवान है, ये समझ इनके, हम मरे जा करके ना, हम मर जाएंगे इनके कहने से ना। हमें पुलिस और फोर्स खा जाएगी। पाकिस्तान के बारे में वहां बयान दे रहे थे हम, जब मीडिया मुझे सवाल कर रही थी। आप बताइए, अगर मीडिया मुझसे सवाल कर रही है, तो क्या मैं मीडिया मुझसे सवाल करेगी तो क्या तुम बीच में बोलने लगोगे? अब फोन कर रहे हो, हमें क्या जरूरत तुम्हारे फोन की? लाइव आ रहे, अब फोन कर रहे हैं। ये देखो, ये नीच हरकत, लाइव आ रहे तो फोन कर रहा बंदा। अब देखिए, ये है नीच हरकत सदभूषण जी की। लाइव देख रहे, लाइव जुड़े और वे फोन कर रहे हैं, हमें फोन कर रहे हैं। यह है बेशरम वकील हैं, ये फोन हमें कर रहे हैं। हम लाइव जो बात कर रहे हैं, हम फोन कर रहे हैं, हम इनका फोन उठाएंगे। हैं ये हालात इनकी है। अब वहां मीडिया ने मुझसे सवाल किया पाकिस्तान के बारे में। जब पाकिस्तान के बारे में जवाब दे रहे थे तो आए हमारे पास पीछे ऐसे कर रहे, तो हमें क्या मालूम भैया तुम क्या कर रहे हो। और वहां ये बैठी थी कृष्णा दासी, और वहां महिलाओं में, क्योंकि ये मेरा आदमी है, ये महिलाओं में ही बात करता है। अब देखो फिर फोन कर रहा है। अब देखो ये बराबर फोन कर रहा है, इसको शर्म नहीं है। ये हालात है। अब देखो ये लाइव फोन कर, अब देखो ये बराबर फोन कर रहा है, लगातार फोन कर रहा है। ये सदभूषण वकील देख रहा है कि रामचंद्र लाइव आ रहा तो फोन कर रहा है, जिसमें लोग लाइव ये मतलब आवाज ना जाए। यार इतनी तुम्हारी घटिया सोच है, इतनी घटिया सोच है, हमने तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन हम तो बहुत लोग घटिया लोगों को देख चुके।
तो मेरे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। है हमको ये कृष्णा दासी जी कह रही कि रामचंद्र जी आप तो बोल रहे थे, मुझे क्यों नहीं मीडिया के बोलना सिखाया रात में, आप तो बाहर बैठ गए जाकर के ना। बताइए ये हालात सजभूषण जी नहीं कह सकी कि तुम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपने रात में क्यों नहीं सिखाया हमको कि वहां में क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। हम रात भर दिन भर दौड़ते रहे 3 दिन, हम 3 दिन कैसे रहे कैसे नहीं हम जानते हैं। क्या क्या हमने वहाँ हम और अजय जी क्या क्या वहाँ तकलीफ सही है वो यादव जी जानते हैं। तुम लोग तो वहाँ सब लोग बैठे दिन भर हाहू कर रहे हो, दिन भर हाहू कर रहे हो। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना एक घटिया आदमी अब फोन कर रहा बार बार, ये देखिए ये इतना एक घटिया आदमी ये फोन कर रहा लगातार, है ये इतना घटिया आदमी ये फोन कर रहा है। बताइए ये हालात है। अरे हम तुमसे क्यों बात करेंगे, हमने तो वहीं कह दिया था बात नहीं करूंगा, अब फोन कर रहा है मुझको, वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप कॉलिंग। इतना ये नीच आदमी है, इतना ये घटिया किस्म का आदमी है। तो ये हालात है। सब परमेश्वर की दया से ना, सब जो होगा परमेश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, जो होगा सो अच्छा होता है। फोन कर रहा है बराबर, जब लाइव बात न कर सके, हाँ फोन कर रहा है ये सजभूषण वकील, वीडियो कॉलिंग। वैसे किसी को फोन नहीं उठाएगा, वैसे बता दिया उमेश जी को कि घर जाके बात करेंगे, अभी ट्रेन में है, अभी ये है, और अब मुझको फोन कर रहा है। अरे हम तुमसे ऐसे लोगों से क्या बात करूंगा। एक भी भगत को ट्रेन नहीं किया कि भैया प्रेम भी मीडिया के सामने कैसे बोलना है। अरे मुझसे नफरत थी, क्या अन्य लोगों से नफरत था। रात में हा हू करते रहे लोग, हम रात में बाहर सबूत कलेक्शन करते रहे हैं, ऊपर से हमको बता रही हो हैं। ये हालात है। तो हम कोई तुम्हारे सबकी वजह नहीं चलता हूँ। 2016 से बहुत लोग आए बहुत गए, ऐसे तमाम आए और तमाम गए। दास वहीं स्थिर है और स्थिर रहेगा। ये मत सोचो कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, है हमें ज्ञान देंगे, मिल के चलो, ये करो वो करो, मिल के चलो, मिल के तलवे चाटे किसी के। हम इतने साल तो इनको झेला है, सजभूषण जी को कोई झेल नहीं सकता इनको। 4 दिन झेल के दिखा देना इनको, 4 दिन इतने साल तक झेला इनको। ये वकील है, शर्म नहीं आती इनको। कार्यक्रम सब होंगे, संस्था भी बनेगी, सारा काम होगा। ये अहंकार मत पालो, अहंकार मत पालो, डिक्टेटर से मत दिखाओ, है। हाँ परिवार की चिंता है, परिवार की, हाँ परिवार की चिंता है। दूसरे पत्नी बच्चे मर गए, उनको ज्ञान दे रहे, अपने मरे होते तो पता चलता। तुम्हारा परिवार है, दूसरे बच्चे मर गए, परिवार नहीं है। गुरु जी किसी के नहीं है, गुरु जी तकलीफ से है। और ये तुम बता रहे हो सबके सामने कि वो परमात्मा है, तो जेल से आरटीआई क्यों नहीं लाते, वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते। ये हालात है। अरे भैया उमेश जी, इनके जैसे हमें अब तक तमाम मिले। मेरठ में वही था, संजय को समझाया गया और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। संजय चला गया, पवन चला गया, करण चला गया, बुद्धा चोट फाउंडेशन चला गया। सबको यही रूपते मनाना होता रहा, सबको रूपते मनाते हुए, मैनेजमेंट को, फलाने को, ढिमके को। आज देखो सब कहाँ चले गए, सब गर्त में चले गए। काक भुसुंडा या कुछ दिन पहले वो भी गायब हो गए। ये सब ऐसे ही आते रहेंगे जाते रहेंगे। जो परमेश्वर के दर्द में दुखी होगा, मेरा बाप यातना से है और तुम रात दिन नोट कमाओ। अरे यही सजभूषण जी हैं, जब इनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी तो देखिए हमारे परमात्मा ने कितनी बड़ी दया की थी। इतना परेशान थे कि अस्पताल लेके जाते थे बेचारे, ऊपर से उतार करके ना, है पत्नी को, और इसके बाद दूसरी किराए पे गाड़ी करते थे, इसके बाद एम्स में ले जाते थे। लेकिन परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज ने इन पर इतनी बड़ी दया की। इन्होंने खुद बताया कि एक दिन गार्ड ने इनकी बेटी को बुलाया, देखा कि पिता और पुत्री दोनों परेशान हैं, तो उनसे पूछा क्या बात, उन्होंने पूरी बात बताई। तो उन्होंने एक नंबर दिया कि इस नंबर पर फोन कर लो। वो फोन किया,
और फोन कर लो, वहाँ से एक मतलब गाड़ी आएगी जो समाज सेवी संस्था की है, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने फोन किया, उस दिन से परमेश्वर के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से एक गाड़ी आती थी इनके यहाँ। जब भी इनको दिखाने जाना था तो एक गाड़ी वहाँ से आती थी, और गाड़ी इनकी पत्नी को 2 मंजिले से या 1 मंजिल से 1 मंजिल पर ऊपर वहाँ से उतार के, हम लोग गांव की भाषा में 2 मंजिली बोलते हैं, जैसे नीचे वाला पोर्शन इसके ऊपर वाला पोर्शन, शहर में उसके ऊपर वाला बोलते हैं। तो इसके ऊपर वाले पोर्शन से वो बेचारे 4-5 लोग आते थे, इनकी पत्नी को बड़े सम्मान के साथ, इज्जत के साथ लेके नीचे आते थे, अपनी एम्बुलेंस में बैठाते थे, अस्पताल तक ले जाते थे, और जब दिखा लेते थे फिर फोन करते थे, फिर वो अस्पताल से इनके घर छोड़ देते थे। 1 रुपया नहीं लेते थे। खाने पीने का आइटम वो संस्था इनको बढ़िया चावल, घी, आटा, दाल, साबुन, तेल, मंजन, शक्कर, VIP 1 नंबर का राशन इनके महीने में सब भिजवा देते थे। जितना फ्री खाता हो उतना इनको खिलाते थे, कम पड़ जाए तो और मांग लो, और भेज देते थे। इतनी बड़ी दया परमात्मा ने की, ये देखिए। और उस समय इतनी विकट परिस्थिति थी, इनकी पत्नी अस्पताल में, और हमने इनसे कहा परमात्मा का आशीर्वाद से कि भगत जी आप एक पुस्तक बनाओ, तो बोले हमारे पास टाइम नहीं है, 15 दिन मुझे यहाँ अस्पताल में रहना पड़ता है, 15 दिन हम बिहार में रहना पड़ता है। हमने कोई बात नहीं भगत जी, आप प्रयास करो, कभी 1 पन्ना लिखना, कभी 2 पन्ना लिखना, कभी मत लिखना, आप शुरू कर दो। इन्होंने शुरू कर दिया, 8.5 महीने में पुस्तक तैयार हो गई, और दूसरी पुस्तक ये जिंदगी भर नहीं तैयार कर पाएंगे। अब जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया कर दी वहां पे ना, और आज वो दया को भूल गए। आप कहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है, यानी कि वो पिटीशन क्यों नहीं लगाते, वो क्यों ये नहीं करते? कबीर साहब भगवान थे तो बंधक क्यों बने थे? ये सब है। जब उस मुसीबत से निकल गए तो आज संत रामपाल जी महाराज कुछ नहीं है, कबीर साहब कुछ नहीं है। और सब आप लोग जानते हो कि संत रामपाल जी महाराज कहा था कि मेरे ज्ञान आधार पर चलो। कबीर साहब ने कहा था काल से अनुबंध है, जो ज्ञान आधार चलेगा वो आपका, जो ज्ञान आधार से न चलेगा वो हमारा, ये कहा था। लेकिन आज क्या है? और सिर्फ इतनी सी बात हुई थी भगत जी। पहले दिन जब 6 तारीख की रात में वहां पूछे, 5 वहां 6 गए, 6 तारीख की रात में वहां जब पहुंचे, RK यादव जी ने कहा ये लिखना, और तुम जब वकील थे और तुम तो लिखे नहीं, क्या हमें लिख के देना? उन्होंने कहा लिखना। तो वहां पर एक मैटर आया, उन्होंने वहां ये लिख रहे थे कि करौथा आश्रम जो है संत रामपाल जी महाराज का साबित करते कि संत रामपाल जी महाराज का करौथा आश्रम में वहां सत्संग करने गए। तो हमने इनसे यह बात कही, हमने देखो भगत जी, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि भक्तों ने करौथा आश्रम बनाया और भक्तों ने कहा तब वहां सत्संग के लिए गए। बोले नहीं, कानून की भाषा में, ये भाषा में, वो तो संस्था ट्रस्ट था उनका। हमने ठीक है, आप उसमें बात लिख सकते हैं कि वो आश्रम ट्रस्ट के अधीन था और उस ट्रस्ट के ये चेयरमैन थे, ये लिख सकते हैं। लेकिन गुरु जी जो अपने मुकम्मल से बोला है वो इसमें अगर लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा। इससे साबित हो जाएगा कि मतलब संत रामपाल जी आश्रम नहीं है। तो बोले कहाँ बोला, कहाँ बोला, आप सब लोगों ने सुना होगा। और वहां सब लोगों ने कहा, उस बात को लेकर के इन्होंने उस बात को मतलब ईगो बना लिया। वहीं से ये बहस शुरू हो गई शाम को। अब बताइए इसमें क्या गलत था? वहीं से ये कार्यक्रम को ऐसी तैसी करना था। ये बिहार से ही मन बना के आए थे कि कार्यक्रम किसी तरह फ्लॉप हो। अगर तुम ये ना होता तो 1 महीना से तुमको मैं कह रहा हूं कि भगत जी तैयारी करके आना, पूरी तैयारी करके आना। हाँ, पूरी तैयारी करके आ रहे, पूरी तैयारी करके आएंगे। और आप लेटर पैड मुहर तक नहीं लाए और मुझे फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। अभी तक हमें कोई लिखित में नहीं दिया। हाँ, हमें कोई कॉपी नहीं दी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये कोई तरीका है यार? हैं? ये बातें हम कहने नहीं चाहते थे। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल सही। हम तो वैसे एकला चलो वाला मार्ग अपनाते हैं। तो भगत भाइयों, ये तमाम तरह के अध्याय ये आज तक इस बंदे ने, इस वकील ने एक भी अपने बिहार में अपने यहाँ DM को ज्ञापन तक नहीं दिया, ज्ञापन तक नहीं दिलवाया।
किसी को नहीं अकल बताई। हम बहुत कहते रहे कि भगत जी एक बार अपने बिहार में प्रोग्राम करो, वही सासाराम में, वहां ज्ञापन देते, हाँ ज्ञापन देंगे, हाँ ज्ञापन देंगे, ज्ञापन नहीं दिया। और यहाँ तो साइन करने के लिए मना कर दिया कि मैं क्यों साइन करूं, हम तो रहते बिहार में, यहाँ के लोग साइन करें। अरे ये संस्था है, संस्था के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपको क्या झक बुलाने के लिए लाते यहाँ पे, बुलाया था क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष साइन नहीं करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष साइन करे, हम साइन करें, उसमें मुहर मारो, इसलिए पहले से ही नहीं लाए थे। तो ये परमेश्वर ने बड़ी दया की। अगर हम आप लोग कहीं फंस जाते कार्रवाई में तो ये तो मझधार में छोड़ के चला जाता, ये ऐसा वकील। तो यहाँ एक आदमी जाएगा, 100 वकील और मिल जाएंगे। हमें तो पता नहीं कितने वकील मिले, कितने वकील मिले, कोई इन्हीं ने थोड़े वकील मिले, इनके पहले बहुत वकील मिले। इनको जजमेंट की फाइलें परमेश्वर दिया से हम ही ने दी थी। और हमको एक लड़के ने दिया था, दिलीप दास, वो पढ़ता था साइंस साइड, उसके लैपटॉप में अचानक आई थी। इनको तो पता ही नहीं था फाइल के बारे में, तो खुद तारीख पे जाते थे वकील होकर के ना, कभी कुछ नहीं जान पाते थे, जानते तो हमने फाइलें हम ही इनको दी थी। अब बिहार के मनोज वर्मा ने वो FIR नंबर 430 को हिंदी में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। उनसे कहा था कि आप 430 को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, और इनसे कहा था शुरुआत में कि आप इसकी पूरी एक रिकॉर्डिंग बनाइए। तब इन्होंने पूरी एक रिकॉर्डिंग बनाई थी। फिर इनसे कहा सदगुसर जी से कि 10-10 मिनट रिकॉर्डिंग बनाइए, फिर उन्होंने 10-10 मिनट रिकॉर्डिंग बनाई। लेकिन आज तक इन्होंने 429 को हिंदी में नहीं कर पाए, आज तक हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया, आज तक 429 को। और मनोज वर्मा जो भी चले गए, वो हिंदी में कन्वर्ट कर गए। वो भी कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा ऐसा है, हमारा वो ऐसा है, हमारा असिस्टेंट आता, मैं फलाना वो हूँ, ठिकाना वो हूँ, है, और मैं इनकम टैक्स का वकील हूँ। तो हमने कहा भैया कोई बात नहीं, आपका जो आता असिस्टेंट कभी 1 पन्ना लिखेगा, कभी 2 पन्ना लिखेगा, कभी मत लिखेगा। अरे कभी हो ही जाएगी, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कभी हो ही जाएगी। तब उन्होंने कहा था, बोले हाँ, तब उन्होंने करवाया, तो उसमें लगभग 2.5-3 महीना लगे थे, है? तब ये वहां से आई थी, और तब से वो चल रही। आज तक ये 429 को हिंदी में नहीं कर पाए। आज तो इनके पास टाइम ही नहीं है। तो भगत भाइयों, सजग रहो, जागरूक रहो। और ये बार बार लिख रहे झूठ बोल लो। अरे भैया वकील साहब, वहां पे अमित राजपूत भी था, उन्नाव जिला का, वहां पे बिंदु दास भी था जो बहुत भड़क रहा था। अब बिंदु दास जैसे लोगों की जरूरत नहीं है हमको। हाँ, बिंदु दास जैसे तमीज एक पैसे नहीं भयंक रहे थे, बोलना आता नहीं, तुम तो मुझे डांट रहे थे, तुम तो ये करते थे, तुम तो वो करते थे। वहां बहुत लोग थे। हाँ, अरे कार्यक्रम करके ही परमेश्वर ने दिखवाया है, तुम नहीं गए। हाँ, महीना भर थे वहां, झक नहीं बना रहे थे। सारी चीजें समझाई RK यादव जी को, सारी चीजें उनको बताई, उनको दिखाया। हाँ, दिन भर वहां ऐसे नहीं कार्यक्रम हो जाता। तुम करवा लेते, तुम तो सब कुछ जानते हो ना, बिहार में करवा लेते, तुम्हारी औकात होती। आज तक एक करवा लेते ना, एक DM को ज्ञापन नहीं दे पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। हम सालों साल से कह रहे हैं कि भगत जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो। हाँ, तुम्हारी औकात, चोरों की तरह छुपे घूम रहे हो। यादव जी से कह रहे हो, RK यादव जी, यादव जी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की, जरा बताओ कैसे बोला जाएगा। अब वहां क्या कहते हो, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलते हो। और अब आवाले सजभूषण जी फोन कर रहे हैं मुझको, फोन कर रहे हैं। हाँ, हमें फोन कर रहे हैं, हम लाइव आ रहे हैं, अगला बंदा फोन कर रहा है। इतना बेशरम, इतना घटिया इंसान है। ये नहीं सोचा था कि हम स्टिकर डाल रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये भक्तों के ऊपर क्या बीतेगी। ये भगत का बेवकूफ है क्या? स्टिकर डालने के पहले सोचना चाहिए। अरे हमने तो स्टिकर नहीं डाले, हमने तो किसी भगत को कोई कहानी नहीं बताई, हमने तो वो काम नहीं किया। अरे हमारे आपस के मतभेद हो सकते हैं, वो अलग बात है। और वीडियो भी हमने शुरू में नहीं कहा कि बिहार के सीनियर लोगों के सदगुसर जी, उनसे पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। तुम्हारे अंदर इतनी जलन है, शरीर में दम नहीं, और गुस्सा इतना गुस्सा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष
एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी नीच हरकत करे तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखेंगे? किसी एक भगत को अभी आप कभी सिखाओगे नहीं? किसी भगत को आज तक कानून की धारा नहीं बताई? हर चीज में झूठ बोलना है? रात दिन बिजी रहो, भगत फोन करे तो फोन नहीं को जवाब देना, टाइम है नहीं तुम्हारे पास, और हमको कहते हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। अरे तुम तो भैया दान बिन कर्ण हो, तुम तो सुदर्शन हो, क्या कहते नरसिंह जी हो, तुम तो 56 करोड़ सोने की गिन्नियां लुटा दी आपने। हमको कहते हमारे जैसे तुम नहीं बन सकते। ये वहां वकालत करते हैं, ये लोग जो इनके पास आते हैं उनसे कम पैसा लेते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, यानी कम पैसा लेके अच्छे काम कर रहे हैं। बाप जेल में यात्रा से वही इनको लेके जाएंगे सतलोक, वही जो इनके पास आ रहे हैं ना, जिनसे 100 रुपए लेना हो तो 20 रुपए ले लेते हैं, है ना, तो 80 रुपया छोड़ देते हैं। इतने बड़े महादानी हैं, ये सब यही सतलोक लेके जाएंगे, वहां पे यही सतलोक लेके जाएंगे। ये है इनका ज्ञान। अब कह रहे काल उठाओ, अरे भैया हम काल की काल उठाते नहीं है। हमने तो उसी दिन तुमसे नमस्ते कर लिया था कि हम आपसे बात नहीं करते। आप जैसे महान आत्माओं से क्या बात करेंगे? काल उठाओ काल की काल क्या उठाना है? काल उठाओ। हम तो बराबर जवाब तुम्हें दिया ना वहां पे ना, है? काल उठाओ। कार्यक्रम तो इतने परमेश्वर को आए, तुम्हें तो होश नहीं है। कार्यक्रम हम लोग फरुखाबाद ले सब जगह करते रहे, आप कार्यक्रम महीने में करवा देते, आप हर महीने करवाते अपने गृह जनपद में। आप तो वकील थे ना, एक कार्यक्रम आप करवाया तो बताओ, है? उसके वो बेचारा सुदामा जी, जिनके घर में जगह नहीं, उनके घर में जाके लठिया देते थे सबको। नेपाल से इतने बड़े चतुर आदमी हो, है? उसके घर में लठिया दिया। वो बेचारे घर में 4 आदमी हैं, उनके घर में लठिया दिया जाकर के ना। ये कोई तरीका है? वो घर में जगह नहीं रहने के लिए, और उसके यहाँ सबको बिठा दो, चाहे नेपाल से हमें चाहे जहां से हमें, उनकी बेटा बेटी, उनके पत्नी, उनके घर में जगह नहीं, उनके यहाँ लठिया दिया है। यही तुम्हारा चरित्र है? वकील हो, है? एक ज्ञापन तो नहीं दे पाए, दबा लेते ज्ञापन ना। तो भगत भाइयों, इस तरह से तमाम घटनाएं होती रहेंगी, और पुराने भगत तो सब जानते हैं, और ये सब ऐसे चलता रहेगा। और हम तो भैया अकेला चलो वाला मार्ग अपनाते हैं, और अकेला हमें अपना अकेला जो है ये सब करते रहेंगे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परमेश्वर की बड़ी दया है। बंदी छोड़ की बड़ी दया है भगत भाइयों। और ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र 26वां पुस्तक है। ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण सिंह के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने लिखवाई है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सारे केसों का जजमेंट है। इसमें तिमिरदूत पवन तक संजय ठग से गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा है। ये पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। और बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर 9140 62 99 31 59 20 93, उनसे ये पुस्तक मंगा करके आप पढ़िए और खूब प्रचार कीजिए। हाँ, अब ये भाषा आपकी नजर आ गई। तेरे केवल मुख पर है और कुछ नहीं। अबे हरामीपन मत उतारो, ये शब्द है। ये है वकील, है? ये वकील है अबे हरामीपन। ये तो जाहिल गंवार आदमी है, अबे हरामीपन आ गया। यही पढ़ा क्या वकालत में? नीचे क्या लिखा? स्टिकर जनरल डाली थी, तेरे को मिर्ची क्यों लगी? आप बताइए, जनरल स्टिकर डाली थी, तेरे को मिर्ची क्यों लगी? अरे हम भी तो सदस्य है ना उसमें। अरे मिर्ची में कहाँ लगी? हम तो ये बताया ना कि ये लक्षण है। हाँ, देखो क्या लिख रहा है, अबे हरामीपन। ये तेरे केवल मुख पर है और कुछ नहीं। अबे हरामीपन मत उतारो, ये भाषा इसकी है। ये 73 साल का बूढ़ा आदमी, 72-73 साल का वकील शशभूषण सिंह, अबे हरामीपन। और हमको सबको बताता है कि गालियां मत दो, असंवैधानिक शब्द मत बोलो। ये वकील है, बिहार का सीनियर वकील,
यही आर के यादव जी कह रहे थे, यार इसको किसने वकील बना दिया, इसको तो बोलने का तमीज नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हैं? स्टिकर जनरल डाली थी, जनरल डाल दो, हम भी तो जनरल बोल रहे हैं, तो तुम्हारे काहे मिर्ची लग रही है? हम तो फोन नहीं किया तुमको, तुम काहे फोन कर रहे हो? तुम्हारे काहे पिछवाड़े मांग लग गई है? हमने तो फोन नहीं किया ना। जब जान रहे हो कि हम लाइव आ रहे हैं, फिर क्यों फोन कर रहा? फिर क्यों फोन कर रहा भाई? वकील है कि घनचक्कर है? शर्म नहीं आती? स्टिकर जनरल डाली थी, सारे लोग बेवकूफ चुतिया है, तुम्हारे गुलाम है क्या? 2 सदस्य नहीं है ट्रस्ट में, हैं? अहंकार इतना बड़ा है। उमेश जी जब जुड़ेंगे, जब उनके लिए 4 लोग समर्थन करेंगे तब जुड़ेंगे। तुम्हारे हैं ट्रस्ट में, तुम्हारा कोई पेशाब तो नहीं करेगा। वो तो हम जैसे मूर्खों ने तुम्हें बता दिया, बिहार के सीनियर वकील, बिहार के सीनियर वकील। तमीज बोलने का नहीं, बिहार के सीनियर वकील है, बिहार के सीनियर वकील है, बिहार के सीनियर वकील है। तमीज एक पैसे के नहीं बोलने का। दूसरे वकील बताएंगे, 4 बातें सीख ली तो अपने आप को वकील बन गए, दुनिया के सबसे महान वकील बन गए। अपनी हैं तेरे को मिर्ची के लिए ये भाषा है। स्टिकर जनरल डाली थी, तमीज नहीं हिंदी लिखने की। और वो मैं बता रहा था 430 28 430 क्यों लिख दिया? ये जनरल जेनरल, ऐसी किताब में गंदी भाषा लिखी, लोग इसे हजारों शब्द समझ नहीं पाते। हिंदी लिखने का तमीज नहीं, और दूसरे को बताएगा ये कमी वो कमी वो कमी है। झूठा आदमी चला आया वहां बिहार से ना, हम लोगों को कोई फंस जाते तो ये तो भाग जाता। चला आया वहां से हुड़ुक चुल्लू बना है, कोई तैयारी नहीं, कोई लेटर पैड नहीं, कोई मुहर नहीं। आ रहे हैं बिहार के सीनियर एडवोकेट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मूर्ख नहीं चाहिए हमको, ऐसा गद्दार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए, हैं? ऐसा गद्दार। अरे एक बार शुरुआत में सोबरन दास जी का पहला प्रोग्राम हुआ, वहां नवाबगंज थाने तो 2 गाड़ी पुलिस आ गई, और इसकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम, इसका अब चेहरा लाल हो गया। वकील है, हम तो चेहरा थे, परमिशन नहीं लिया, ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया। वैसे क्या कहेगा? ये तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहिब चेयरमैन ट्रस्ट की मीटिंग है, अपने घर में कर रहे हैं, बाहर थोड़ी कर रहे। घबरा गया। हम लोग पहुंचे जाके थाने में, और इसके बाद क्या कहा? किनारे, अरे स्टिकर डिलीट कर दो, स्टिकर डिलीट कर दो अपने मोबाइल से। हम लोगों ने डिलीट कर दिया, और जब नंबर आया दरोगा के सामने और वो स्टिकर उसने दिखाया, अरे इतना मूर्ख आदमी वकील, अरे जो स्टिकर वो पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है और तुम डिलीट कर दोगे तो क्या उसके बाद डिलीट हो जाएंगे? अब वो स्टिकर वहां दिखा रहा। सोबरन जी से कह रहा कि तुम ये हो जूता चला रहे? बोले हाँ साहब हम हैं। अब वो वकील कह रहा कि भाई करो इनके भाई यार। बोले ऐसे कैसे कर दे? किसके फेसबुक व्हाट्सएप उसके अकाउंट पे आया, वो FIR लिखा हुआ ना कि हाँ देखो मेरे फेसबुक अकाउंट में या व्हाट्सएप पे आया है, आप इनकी FIR लिखो। तो वो FIR लिखवाएगा तब तो लिखेगा, हैं? और FIR वहां नहीं लिखी। इसके बाद हम लोग चले आए रात में 11 बजे, और वो साले भागे, पता नहीं कहाँ से। इनकी पहले लेडीज सूख गई। वो पंजाब का वकील जसपाल औलख, यहाँ से बताइए आना जाना 1900 किलोमीटर दूर हम लोग है, उसके खिलाफ हमने स्टिकर डाले, उसके खिलाफ स्टिकर डाले, उसकी ऑडियो उसकी वीडियो खूब वायरल किए पूरी दुनिया में। और इसके बाद उसने क्या किया, वो सारे स्टिकरों की फाइल बना करके जज साहब को दे दी। वो मेरे सारे स्टिकरों की जज साहब को दे दी कि देखिए सर ये हमारे खिलाफ ऐसा करते हैं। जज साहब ने कहा रामचंद्र जी, हमने हाँ सर, ये जो वहाँ के मुजफ्फरनगर हरीशदास जी ये भी वही साथ में थे, ये गवाह हैं। उन्होंने कहा रामचंद्र जी आज के बाद ऐसा मत करना, और जो भी तुम्हें जरूरत पड़े जो भी वो मुझे बताना। हमने ठीक सर। वो वकील वहां कुछ नहीं कर पाया, जो वहां था वो तो कुछ भी कर सकता था,
उसकी कोर्ट थी और बहुत बड़ा हरामी वकील, कुछ भी कर सकता था। और इनकी सिट्टी मिट्टी गुम हो गई नवाबगंज में। बाद में इनके अंदर जोश आया, ऐसा एक डरपोक वकील हमें थोड़ी चाहिए, ऐसा कायर वकील नहीं चाहिए। अच्छा हुआ परमात्मा समय रहते पहले ही बरसात में दिखा दिया कि ये है पानी उतरा चलने वाला। अगर ये कहीं केस मुकदमा हो जाता तो इतना कायर आदमी ये तो पीछे भाग लेता। इसीलिए शायद वो पहला जो टेस्ट बनाया था वहां झगड़ा इनका हुआ था, इसीलिए वो समझ गए होंगे कि ये वकील नहीं है। तो परमात्मा की दया है। अरे भाइयों, ये हम वहाँ परमेश्वर की दया से निरंतर बढ़ते रहेंगे। और आज परमेश्वर के आशीर्वाद से पूरी दुनिया में परमेश्वर ने ये सब कुछ दिखा दिया। और फिर परमेश्वर दया करेंगे और इससे और बढ़िया परमेश्वर दया करेंगे तो कार्यक्रम होगा। सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोटि दूत जमते रहे। और सदभूषण जी जैसे दूत क्या कर सकते हैं। दास अपने शब्दों के विराम देता है। और देखो ये आ गया, ये है ऐसी असली आदमी। जब तक रहा फरुखाबाद में क्या मेरा उखाड़ लिया, बताइए। हम इसका उखाड़ने गए थे इसका उखाड़ने गए थे। इसको शर्म नहीं आती है भाषा बोलने की, उखाड़ लिया, बताइए। अरे अब इसकी सारी परमेश्वर खुद इसके अंदर से पूरा निकलवा देंगे। इसके अंदर के सारे जो ना इसका असली चेहरा सब दिखवा देंगे परमात्मा। मेरा क्या उखाड़ लिया हम इसका उखाड़ने के लिए वहां गए थे। इतना ये बदतमीज आदमी है, बताओ, इसको शर्म नहीं आती। हम इसका उखाड़ने गए थे, क्या उखाड़ लिया, बताओ। ये इसकी भाषा है? ये इसकी भाषा है? बेशरम कहीं के। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। पिछवाड़े में जब आग लग गई तो वैसे हो गया। तेरी कायरता सबको लड़ेगी, ये पुस्तक क्यों दिखाए हो जब गलत है। अरे हराम खोर कहीं के, तेरी औकात नहीं थी जो पुस्तक लिख देता। परमेश्वर ने ही दया करके दास से बुलवाया था और तेरी औकात नहीं थी। हैं फालतू बात करता है। अरे हम तेरे जैसे नीच नहीं हैं। इनमें शब्दों का जो तूने खेल खेला है उसकी बात हो रही है। हाँ, हम तेरे जैसे नीच नहीं हैं। हाँ, ये पुस्तक का अहंकार मत कर कि तुमने उससे लिखी है। ये पुस्तक का अहंकार मत कर। ये परमेश्वर की दया से पुस्तक लिखी गई है। तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम एक जजमेंट की फाइल निकाल लेते, तारीखों में जाते थे। ये फाइल परमेश्वर की दया से दिलीप दास जी के द्वारा मुझे मिली थी और तब तुम्हारे पास मैंने भेजी थी। तुम्हें अकल नहीं थी तो इतना अहंकार मत करो। परमेश्वर को जिससे जो काम लेना वो ले लेगा, बात बाकी वो उसका चेहरा भी दिखा देगा। इतना अहंकार मत कर। पुस्तक दूसरी भी लिखी जा सकती है। ये मत अहंकार मत कर। हाँ, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। मूर्ख को समझाओ ते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला कभू न उजला चाहे 100 मन साबुन लगाए। अरे तुम क्या परमेश्वर चिल्लाओगे? तुम क्या परमेश्वर को मानोगे? है हराम परमेश्वर ने लिखवाया। हराम परमेश्वर ने लिखवाया है। बताइए, हराम परमेश्वर। और मुझको क्या कह रहे थे वहां पे अरविंद जी क्या कि रामचंद्र तो परमात्मा मानता है और हम तो सदगुरु मानते हैं, सदगुरु मानते हैं। इतना नीच, इतना झूठा इंसान। मेरे हर स्टिकर में लिखा होगा बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। और सबको हमेशा बताता हूँ कि परमात्मा से बड़ा हमारा गुरु होता है। गुरु बड़े गोविंद से मन में दिख विचार, हर सुमरे से रह गए गुरु सुमरे हुए पार। अरे परमेश्वर तो आदमी है जनरल कि हमें तुम परमात्मा के रूप में मिल गए भैया, तुम मेरे लिए परमात्मा हो गए। अरे बापा सीताराम जी हैं, उनको महाराज कह दिया था तो क्या वो उनकी हमारा पद छोटा हो गया क्या? अरे सम्मान हम किसी को दे सकते हैं? सम्मान देना कोई गलत है क्या? हैं? तुमसे कोई बात करता है क्या? तुम भी करके दिखाओ ना। एक ज्ञापन नहीं दे पाए बिहार में, एक ज्ञापन। जहां रहते हो चुल्लू पर पानी डूब के मर जाना चाहिए। और यहाँ
यहाँ हम लोगों ने गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कानपुर, फरुखाबाद, उन्नाव, ये चारों क्षेत्रों में, ये अमित से पूछ लेना, ये पूरे क्षेत्र में, बांदा में राकेश जी, ये चारों पूरे क्षेत्रों में 2015 के बाद से 16, 17, 18 कैसे गांव-गांव जाकर सेवा की है, अपनी गाड़ी से, परमेश्वर की दया से, अपने गैस से, पेट्रोल से, गांव-गांव जाकर के ना इतने सैकड़ों मीटिंग, हजारों मीटिंग किया है, लोहा लिया परमात्मा ने इन गुंडों से। तुम्हारे तरह नहीं घर बैठे हैं, पूछ लेना पहले चारों तरफ क्षेत्र में आकर के ना, कभी मौका मिले। बंदी छोड़ तो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। दोगले के साथ बेकार लगे हो, असल के साथ जाओ, ये असली बाप का औलाद है। हाँ, ये अपना डीएनए दिखाएगा आपको। अरे आप अपना डीएनए दिखाओ ना, ये इसकी सब चेहरा नजर आ जाएगा। हालांकि हम अपने शब्दों के यहीं विराम दूंगा, और नहीं तो ये मूर्ख आदमी है, अब इसका और चेहरा का सामने आ जाएगा। हाँ, ये और इसका चेहरा सामने आ जाएगा। हाँ, ये देखो है, तुम दोगला इंसान हो। आज तक बंदी छोड़ की दया से पूरे वर्ल्ड में एक भी कोई व्यक्ति नहीं कह सकता दोगला, और दोगलागिरी तुम्हारी सब कुछ नजर आ गई यहाँ पे है। इतना झूठा इंसान, इतना छुपे रुस्तम इंसान है। वो बेचारा गरीब आदमी सुदामा जी, उसके घर में सारे भक्तों लेके ठेल देता था और उसी पर रंगबाजी दिखाता था, है? उसी घर में ठेल देता था। उसके बेचारे के एक बेटा, बेटी, पत्नी, छोटा सा घर, हाँ, उसके 3 मंजिल पर है। इतना ये घटिया इंसान है। बंदी छोड़ तो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अब देखो आ गया, तूने क्या किया? अरे हम क्या किया, वो तो परमेश्वर सब करवा रहे जो देख रहे। तूने क्या किया? हमने कब कहा कि हमने ये किया? हम तो, तू कह रहा ना कि कभी कोई कार्यक्रम के दिखाया हो तो पूछ लेना, चारों क्षेत्र में बता देंगे तुझको क्या क्या कार्यक्रम किया। हाँ, हमें तुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फरुखाबाद से लेकर आसपास चारों क्षेत्र में जानते हैं। और तुम तो भैया, इससे बहस करने से कोई फायदा नहीं। ये नंगा आदमी है ये मूर्ख आदमी है, ये सठिया गया है, इसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जब संत रामपाल जी महाराज को नहीं छोड़ा इसने, है, संत रामपाल जी महाराज पे आरोप लगा दिया। इतना घटिया इंसान, इसको यही ज्ञान नहीं है कि परमात्मा को काल का ज्ञान का अनुबंध है। जो ज्ञान आधार से चलेगा वो उनका, जो ज्ञान आधार से नहीं चलेगा उनका, वो जबरदस्ती नहीं कर सकते। इतना एक घटिया इंसान है। जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ तो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की।